नेता लीडर दिखाई देते, वादा भी करते, साधु संत महात्मा गुरु सदगुरु भी घंटा 2 घंटा सत्संग सुनाकर चले जाएंगे। बहुत होगा 1 दिन का भंडारा में भोजन करा देंगे, बदले में 10-20 हजार दक्षिणा लेकर चल देंगे। लेकिन साधु महात्मा रोटी कपड़ा मकान की तो बातें नहीं करते। संत महापुरुष बात करेंगे मोक्ष और मुक्ति की, कि आपका जन्म मरण कैसे छूटेगा, आपकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आपकी जीवात्मा नरकों से कैसे बचेगी। जनता कहती भाई ये विषय तो बात का है, मुक्ति हमको मरने के बाद जरूरत पड़ेगी, जन्म मरण से छूटने की बात मौत के बाद आएगी, नरकों से बचने न बचने की बात तो मौत के बाद ये सब्जेक्ट खड़ा होगा प्रश्न। आज वर्तमान में तो हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हम गरीब हैं। पड़ोसी के पास कार हो गई 50 लाख की, हमारे पास साइकिल भी नहीं, और आप हमको मुक्ति बांटने चले आए। हमको तो कार चाहिए, हमको अपने पड़ोसी से आगे निकलना है। अगर उसके पास 20 लाख की कार है तो हम 25 लाख की खरीदेंगे कार। उसके पास 1 मंजिला कोठी है तो हमको 2 मंजिला बनानी। अब हमको तो कोठी चाहिए, कार चाहिए, नौकरी चाहिए, चाकरी चाहिए। हम भी अपने बेटे बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के चक्कर में पड़े, और आप हमको मुक्ति बांटने चले आए। मुक्ति तो बाद में देखा जाएगा, पहले हमारे वर्तमान यक्ष प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो हमारी वर्तमान की समस्या है, हम गरीबी से जूझ रहे हैं, हम बीमारियों से जूझ रहे हैं, हम तमाम रगड़े झगड़े से जूझ रहे हैं, हमारे घर में सब लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान हैं। आज इन सारी चीज़ों को देखते हुए जनता का भी दोष क्या दिया जाए। लोगों ने धर्म को धीरे धीरे छोड़ना ही शुरू कर दिया कि भाई जब डॉक्टर से ही बीमारी जाएगी, डॉक्टर पैसा मांगेगा, पैसा है नहीं, बच्चा मर जाएगा, इसलिए पैसा कमाओ, और पैसा ही सब कुछ। ठीक है, डॉक्टर बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े अस्पताल, लेकिन जितने बड़ा अस्पताल उतने ज़्यादा पैसा तो लगेगा। आप पटना जाओगे 2 लाख रुपया डॉक्टर मांगेगा, लाओगे कहाँ से? गरीब आदमी तो ऐसे भी मर जाएगा अस्पताल रहते हुए। ठीक है, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन बिना 2 लाख खर्चा किए पटना के बड़े अस्पताल में आपको डॉक्टर देखेगा? इस सारी चीज़ों ने मानव हृदय को, मनुष्य के चिंतन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इसलिए चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन खड़ा हो गया। अब तो आपके बिहार में बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रामायण जलाकर ख़त्म करो, राम और कृष्ण ये सब धोखा है। रामायण गीता वेद भागवत सारे ग्रंथ ये कपोल कल्पना है, न राम का जन्म हुआ न कृष्ण का जन्म, किस्सा कहानी है। रामायण को जलाने वाली बात खड़ी हो रही है। कभी आप इस पर विचार करते हो? ऐसे समय में धर्म का संदेश सुनाना कोई मुसलमान नहीं कह रहा। कोई मुसलमान बोल देगा तो क्रांति हो जाएगी। आपके बिहार के तमाम हिंदू जिनके बाप दादे रामायण पढ़ते पढ़ते मर गए, चंदन तिलक टीका लगाकर मंदिर में घंटी घंटा बजाते मर गए, आज उनके बेटे और बेटियां उन्हीं के घर में नाती पोता इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा अंधविश्वास में चले गए, धोखा खा गए। ये रामायण गीता सब बकवास है, खत्म करो। इसमें रोटी कपड़ा मकान का, संसार की समस्याओं का सलूशन रामायण गीता वेद भागवत यानी धर्म तंत्र में संसार की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। और इसी पर देखो, लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, संसार के तमाम देश के साथ साथ भारतवासी भी
हमारी भी नई जनरेशन, नई पीढ़ी में पढ़े लिखे बच्चों की सोच में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। बूढ़े बुजुर्गों ने तो थोड़ा बहुत गंगा जमुना तीरथ मूरत, कहीं छठी मैया, कहीं शिव चर्चा, कहीं जाप की पूजा भी गजब की है। कहीं पानी में खड़े होकर पूजा, कहीं पेड़ पर चढ़कर पूजा, कहीं पीपल के पेड़ की पूजा। पढ़ा लिखा आदमी ऐसी पूजा मानेगा बताओ? एक इंजीनियर डॉक्टर से कहो चलो, मान लो तमाम बहनें हमारी बच्चियां छठी मैया की पूजा पानी में खड़ा होकर आपके बिहार में करती हैं, लेकिन यही बेटियां इंजीनियर डॉक्टर बन गई, IAS PCS हो गई, उनको कलेक्टर और SP की नौकरी मिल गई। उनसे कहो चलो पानी में खड़े होकर छठी मैया की पूजा करो, ना बाबा ना। उसको इन्होंने अंधविश्वास आडंबर पाखंड में जोड़ लिया। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, क्या हम सब लोग धर्म को छोड़ दें अगर, और सब लोग इस रास्ते पर चल पड़े? क्या मोतिहारी को सुखी बनाया जा सकता? क्या हमको अब भगवान की जरूरत नहीं है? क्या हमको अब देवी देवता ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या हम लोग अमर हो चुके हैं? हमको क्या मौत नहीं आएगी, मरना नहीं है? मान लो हम इंजीनियर डॉक्टर बन गए, क्या हमारे ऊपर मौत का डंका नहीं बजेगा? मान लो कोई मोतिहारी का सबसे बड़ा IAS इंजीनियर बन गया। आज दुनिया ने तमाम, देखो अमेरिका में चंदा मामा पर जाने वाली जहाज बना लिया गया, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, रेलगाड़ी का जाल बिछ गया, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अणुबम, परमाणु बम, कार, मोटर, सब काम मशीनों से। जीवन इतना सुखी हो गया, विज्ञान ने कर दिया। आज के 400-500 साल पहले साइंस विज्ञान नहीं था। अभी 100 बरस पहले आपके मोतिहारी में आप देखते थे, 50 बरस पहले आप देखते थे, हल बैल लेकर बाप दादे सुबह निकल गए, शरीर से तर तर पसीना गिर रहा है, जाड़ा गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पूरे खेत की बुआई नहीं हो पाती थी। कार्तिक बीत जाता था, खेती लेट हो जाती थी, और इतनी मेहनत करने के बाद बदले में क्या मिलता था? सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। इतना पसीना बहाने के बाद खेती का काम कितना कठिन था, सोचो। अभी 50 बरस पहले तमाम लोग इसमें बैठे हो, आपने हल बैल के युग को देखा है, खेती किया हल बैल वाली, पूरी खेती नहीं हो पाती थी। पता चला कार्तिक बीत गया, गहन लग गया। आज एक आदमी ट्रैक्टर लेकर सुबह से शाम तक, मशीन बन गई, ट्रैक्टर मशीन बन गई। अब ट्रैक्टर भगवान ने तो बनाया, यही तो गड़बड़ है। ट्रैक्टर मशीन भगवान ने ऊपर से नहीं किया, आदमी ने बना लिया। उस ट्रैक्टर को लेकर एक ही आदमी सुबह से शाम तक पूरे गांव का गेहूं बो डालता, और सब लोग अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे हो। आपके पूरे गांव में गेहूं की बुआई हो गई एक दिन में। 13 दिन कार्तिक इंतजार नहीं करना, एक दिन में फटाफट खाट खाट 10-5 ट्रैक्टर, घर घर में ट्रैक्टर, पूरे गांव की खेती, पूरे आपके रकबे में सिवान में एक ही दिन में गेहूं की बुआई हो गई, और पूरा गांव अपने घर में बैठ करके टीवी देख रहे हो, और बदले में शाम को रसगुल्ला खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 अचार, 4-4 चटनी। कब तक खाओगे? जब तक बीमारी शुगर न हो जाए। खाना तो तब भी नहीं है, समस्या एक नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखो, साइंस और विज्ञान ने हमारे आपके जीवन को कितना आसान कर दिया। सब काम बटन से, बटन दबा दिया बुआई हो गई, बटन दबा दिया सिंचाई हो गई,
बटन दबा दिया निराई हो गई, बटन दबा दिया कटाई हो गई, बटन दबा दिया मड़ाई हो गई, बटन दबा दिया गेहूं घर में आ गया, बटन दबा दिया गेहूं का आटा बन गया, बटन दबा दिया आटा की रोटी बन गई, और बटन दबा दिया रोटी पेट में चली गई। भारत में नहीं, विदेश में वो मशीन भारत में भी आने वाली है। हाथ नहीं लगाना है, बटन। तब आप कहोगे डॉक्टर साहब बटन लगाओ, मशीन लगाओ, रोटी बाहर कैसे निकलेगी टट्टी? डॉक्टर बटन लगाएगा तो टट्टी बाहर, रोटी बाहर निकली टट्टी। समस्या इसमें क्या होगी? अगर 2 4 6 बार बटन से टट्टी हुई मशीन से, आप हार्ट के मरीज हो जाओगे, आपको बहुत बड़ी बीमारी पकड़ सकती, मशीन डैमेज हो जाएगी, आप बहुत बड़े रोगी हो जाओगी, फिर आपके हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं, इस संसार की समस्याएं, ये चीज़ आपको क्या संकेत दे रही है कि साइंस और विज्ञान ने हमारे आपके जीवन को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन आगे जो समस्या हमारे सामने आ रही है, अब हमको आपको बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज गरीबी से लड़ते मर गए। कुछ लोग अमीर थे, जैसे जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, राजा महाराजा बादशाह थे, बड़े बड़े सामंत थे बिहार में, जमींदारी का जमाना। लेकिन इनकी संख्या 1% 2%, बाकी 95% लोग गरीबी से जूझ रहे थे बिहार में। अभी 50 बरस पहले तक सब लोग गरीबी से संघर्ष कर रहे थे। आज मान लो बिहार से गरीबी दूर हो रही है, सबके घर बनने लगे, सबके अच्छे कपड़े हो गए, बढ़िया भोजन हो गया, सब अंग्रेजी बोलने लगे हिंदी की जगह। लेकिन अब जो समस्या हमारे आपके सामने आगे आ रही है, हमारा आपका जीवन तो चलो किसी तरह बीत जाएगा, हम लोग बुढ़ापे में हैं, 10-20 साल में राम नाम सत्य हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो अगली जनरेशन आ रही, अगली पीढ़ी, बेटे बेटियां, इनके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। हमारी आने वाली जनरेशन पीढ़ी को बीमारियों से संघर्ष करना होगा, और ऐसी ऐसी बीमारियां, यही खतरा है, विज्ञान इससे निपट नहीं पाएगा। जिस साइंस और विज्ञान ने आपको इतनी सबको दिया, कार मोटर हवाई जहाज दिया, जब ये बीमारियां हमारी पीढ़ी पर प्रहार करेंगी तो साइंस और विज्ञान अपना हाथ खड़ा कर देगा। इस चीज़ को हम लोगों ने कोरोना महामारी में देखा। कोरोना महामारी में कोई भाई बाप नज़र नहीं आ रहा था। दुनिया में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, पैसा भी है। तकिया के नीचे करोड़ों रुपया लोगों का रखा है। डॉक्टर भी अस्पताल में मौजूद है, बड़े बड़े लोग, और सामने बीवी तड़प तड़प करके मर रही है। आदमी चिल्ला रहा, भाई 1 करोड़ ले लो, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हमको दे दो। 1000-2000 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर। ऑक्सीजन, कोरोना में सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी, लेंस जमने लगता था, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर, नाक से सांस दी जाती थी ऑक्सीजन। आदमी कह रहा है 1 करोड़ रुपया हमारा सब ले जाओ, मेरी फैक्ट्री कारखाना ले लो, हमको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, मेरी बीवी की जान बच जाए। कहा ना बाबा, सिलेंडर है ही नहीं, खत्म हो गया अस्पताल में। करोड़ों रुपया जिसका बैंकों में, तकिया के नीचे, बैंक में तो अरबों था, करोड़ों तो तकिया के नीचे था, कोरोना के कारण बैंक में नहीं ले जा पाई। सामने बीवी तड़प तड़प करके मर गई, और 1000-2000 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको नहीं मिल पाया। ये दृश्य हमने आपने सब देखा, हमने गप नहीं बोल रहे हैं। तमाम लोग मर गए, जूता चप्पल सूट बूट टाई कोट में ले जा करके जला दिया, घर वालों ने नहीं छुआ। जेसीबी गड्ढा खोद कर हिंदू पर मुसलमान, मुसलमान पर हिंदू, इस तरह तो छुआछूत मानते हो।
लेकिन कोरोना में बड़े बड़े अस्पतालों से लाशें निकल रही। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई नहीं देख रहा। ब्राह्मण है कि चूड़ा चमार है, कुछ नहीं। हिंदू पर मुसलमान, मुसलमान पर हिंदू, ब्राह्मण पर चमार, चमार पर ब्राह्मण, औरत पर पुरुष, पुरुष पर औरत। एक ही गड्ढा खोद कर सैकड़ों सैकड़ों जेसीबी मशीन से मिट्टी में दबा दिया। घर वाले कफन भी नहीं दे पाए। जिनके पास करोड़ों अरबों बैंक में है, आज वो 2 गज का कफन भी नहीं पाए, मर गए लोग, चले गए। गंगा में बहा दिया, लाशें सड़ी जा रही। साइंस विज्ञान जिस पर हम आपने ईश्वर देवी देवताओं को इनकार करना शुरू कर दिया, वह हमारा काम बन गया, भगवान की जरूरत नहीं है। यही तो बात है। खाने को मिलने लगा, बढ़िया कपड़े मिलने लगे, बढ़िया घर मकान बन गया, अहंकार आ गया। कभी अब हमको भगवान की क्या जरूरत, हमारे 2-2 बच्चे तो इंजीनियर हो गए, हमारी बेटियां डॉक्टर बन गई, हमारे घर में 10 लाख महीना कमाई, अब भगवान की क्या जरूरत है। हमारा बड़े बड़े एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आना जाना सोर्स हो गया। पटना हमारा है, दिल्ली हमारी, जब चाहेंगे हम जो चाहेंगे करवा लेंगे। किसी को गोली मारकर भी हम जेल में नहीं जाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से इतना सोर्स, हमको क्या जरूरत देवी देवता भगवान की। लेकिन याद रखना, कुदरत ने संकेत दे दिया है आपको। ज्यादा दिन नहीं बीता, कोरोना को कितना दिन बीता, एक संकेत नेचर प्रकृति कुदरत ने आपको दिया है कि सावधान, हमको मत भूलना, हमसे मोर्चा मत लेना, हमारा विरोध मत करना। मैं संसार को एक बार में मटिया मेट कर दूंगा। क्यों? ये धरती जिसने बनाया मिटा सकता, धरती हमने आपने नहीं बनाया। ये सूरज चांद तारे, धरती आसमान पेड़ पौधे समुंदर पहाड़, ये आदमी ने इंसान ने नहीं बनाया है। आदमी की बनाई चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। आदमी ने रेलगाड़ी बना दिया, आदमी ने कार मोटर बना दिया, आदमी ने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बना दिया, आदमी ने आपको इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल दे दिया, आदमी ने अणुबम परमाणु बम बना दिया, आदमी ने घर मकान शहर बड़े बड़े नगर महल बना दिया, आदमी ने बड़ी बड़ी सड़क, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े स्कूल अस्पताल बना दिया। ये सब आदमी की रचना है, तमाम है। लेकिन आदमी के पहले भी किसी ने कुछ बनाया है। धरती बना दिया, जिसने सूरज चांद बनाया, आसमान में सूरज बना दिया, चंदा और तारे बना दिए, धरती आसमान पेड़ पौधे समुंदर पहाड़ बना दिया। कितना पेड़ बनाया है देखो जरा आप। अकल नहीं काम करती है, सब पेड़ों की संख्या गिनना कठिन है कि जंगल में कैसे कैसे पेड़, कितने सुंदर सुंदर फूल, क्या उसका आर्ट है, क्या कला है, उसके पास कितनी डिजाइन है, उसके पास कैसे कैसे कारीगर हैं उसके दफ्तर में, ऑफिस में। आज एक पेड़ की पत्ती जमीन पर गिर जाए और सूख जाए, हमसे कहा जाए इस पेड़ की पत्ती को जोड़कर हरा कर दो, आदमी कर पाएगा? एक पेड़ की पत्ती अगर डाली से नीचे गिरकर सूख गई, कहो जोड़कर हरा कर दो, सारी साइंस फेल हो जाएगी, आदमी नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी और कोई शक्ति है जो हमारे आपके साइंस विज्ञान के पहले था, उसका भी विज्ञान है। कितना बड़ा विज्ञान है। धरती गोल है, सोचो आप, गोल धरती, इतना बड़ा बोझा लेकर, और आसमान में सूरज के राउंड सर्किल में बड़ी तेजी से हमारी धरती माता नाच रही है। यानी हम लोग चपटी धरती पर नहीं हैं, गोल धरती पर हो। कभी ऊपर जाते हो, कभी नीचे आते हो। जब भारत नीचे आता है, अमेरिका ऊपर हो जाता है। जब अमेरिका नीचे जाता है, भारत ऊपर हो जाता है। ऊपर होने का मतलब तब भारत में दिन होगा, अमेरिका में रात होगी। जब अमेरिका में दिन होगा तो भारत में रात होगी। ऐसे धरती घूर्णन कर रही, मोशन कर रही है। सोचो आप, इतना बड़ा बोझा लेकर
हमारी धरती माता किसी पिलर पर, आप छोटा मोटा घर बनाते हो, मिस्त्री से कहोगे भाई देखो पिलर, नेव बड़ी मजबूत बनाना, क्योंकि हमको इस पर 4 मंजिला कोठी बनानी है। अगर पिलर कमज़ोर होगा तो हमारी कोठी गिर जाएगी, ढह जाएगी। और सारे संसार का, सबकी कोठी नगर, सबका बोझा लेकर, जहाँ आप सबकी कोठियाँ बनी हैं, बड़े बड़े नगर महानगर, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, कोठी, बड़े बड़े पर्वत पहाड़, सबका बोझा लेकर हमारी धरती माता एक निश्चित रेडियस पर, परिधि पर, सूर्य नारायण के चक्र चारों तरफ राउंड सर्किल में चक्कर लगा रही हूँ। और चक्कर लगाते लगाते कितना समय बीता है, वैज्ञानिकों की माने तो 6 अरब बरस का समय हो चुका। 6 अरब, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, धरती को बनी हुई 6 अरब बरस हो गया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती की उम्र 6 अरब और है, यानी हमारी धरती माता की उम्र, लाइफ, जीवन आधा बीत चुका है। ये कौन कह रहा है? संत महात्मा जो कहे वो अभी बाद में बताया जाएगा। ये साइंस और विज्ञान वाले कह रहे, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक कह रहे, मशीन देख रहे, उन्होंने जो अध्ययन किया है वो कह रहे हैं कि हमारी धरती माता का आधा जीवन खत्म हो चुका। इसका क्या मतलब? यानी एक दिन हमारी धरती माता भी खत्म हो जाएंगी, धरती माता भी कट जाएंगी, पिट जाएंगी, मर जाएंगी, मिट जाएंगी। ये मिट कैसे मिट जाएगा? धुआं हो जाएगा। वो कह रहे इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होगा, बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट, जैसे कोई बम फूटता ऐसे हमारी धरती माता में एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगी, धरती आसमान में गैस वाला धुआं बनकर धू आसमान में समा जाएगी। ये बड़े बड़े हिमालय, पर्वत, पहाड़ सब धुआं बन जाएंगे, गैस का गोला बन जाएंगी, अता पता नहीं चल। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कभी आप इस पर विचार करते हो? ये वैज्ञानिकों का कहना है जो आपको इतना सब कुछ खेल खिला रहे। इंजीनियर डॉक्टर बनकर आप भगवान को भूल रहे हो, और विज्ञान कह रहा कि धरती माता आधी उम्र खत्म है। इसी तरह सूर्य भगवान का भी आधा जीवन खत्म हो चुका, आधा जीवन उनका भी बचा, वो भी धुआं हो जाएंगी। इसको हमारे संतों महापुरुषों ने, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथों में लाखों बरस पहले लिख दिया। इसको उन्होंने महाप्रलय नाम दिया है। जब धरती माता, सूरज, चांद, तारे मिटते हैं, इसको हमारे ग्रंथों में महाप्रलय नाम दिया गया। इस महाप्रलय का जिक्र किया, कहा सब मर जाए शब्द नहीं मरता। कहा ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो देख रहे हो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। कई बार खत्म हो चुका है, जैसे चटाई बिस्तर सुबह उठ करके अपना लपेट देते हो, इसके बाद जब फिर सोना होता तो फैला देते हो, फिर अगले दिन लपेट कर रख दिया। ऐसे ब्रह्मांड सिमट जाता और फिर बनाने वाला इसको फिर बनाते उसी कला में। इसको प्रलय नाम दिया गया है। साहब कबीर ने इसका बड़ा अच्छा बयान किया। साहब कबीर देखो 600 बरस पहले, नाम आपने, बड़ा नाम है संतों की लिस्ट में साहब कबीर का। संत सदगुरु, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में उनको संत सदगुरु। इस कलयुग में, वर्तमान समय में, वर्तमान कलयुग में संसार का सबसे श्रेष्ठ प्रथम संत सदगुरु कहा जाता। साहब कबीर काशी नगरी में बैठ करके अपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। उन्होंने एक जगह महाप्रलय के बयान किया है कि जब महाप्रलय आती है तो क्या होता। कहा भाई सब मरी जाई शब्द नहीं मरता। कहा ब्रह्मा भी मर गए। अब बताओ आप, ब्रह्मा तो भगवान है, हम लोग यही मानते हैं भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों भगवान हैं। और साहब कबीर का बयान आ रहा, स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कहाँ दे रहे हैं? काशी नगरी में, जो पंडितों का, विद्वानों का गढ़ है कर्मकांड का। भगवान भोले शंकर की नगरी है काशी।
जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान मानकर, काशी बनारस ऐसी नगरी में कोई ये कह दे भगवान ब्रह्मा मर जाएंगे, लेकिन संत बाणी निकल रही कि ब्रह्मा भी जल गए। ए अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, गगन माने आसमान, कहा आकाश में आग लग गई। कहा जब ये आग लगी, कहा ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी गगन में। ए अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, कहा रे भाई बड़ी भयंकर आग लग गई। अब संत देखो देख रहे, महाप्रलय देख रहे। वो लोग कविता नहीं लिखते सोच करके। भगवान के ने कहा अर्जुन ये धरती मैंने बनते देखा। भगवान के तो बहुत अर्जुन के साथ है पैदा हुई, और इसी बात को लेकर के अर्जुन को सस्पेंस संशय हो गया। जब भगवान के अर्जुन को समझाते समझाते थक गए, अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम हमको साधारण आदमी समझ रहे हो, गाय का चरवाहा जान रहे हो आप? तुम हमको ग्वाला मानकर, दुर्योधन ने मुझको बड़ी सभा में ग्वाला कहा, दुर्योधन ने मुझको गाली दिया, तुम हमको वही समझ रहे हो आप? अरे दुर्योधन मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ। हे अर्जुन जब ये धरती बन रही थी मैंने धरती को बनते देखा है। ये सूरज चंदा मेरे सामने बनाया गया। अब अर्जुन बेचारे लगे सोचने कि हमारे सामने हमारे साथ है तो पैदा हुए। भगवान कृष्ण और अर्जुन की उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। अब कोई आपके बीच से ऐसे करे भाई मैंने सूरज को बनते देखा, चंदा को बनते देखो, आपको ताज्जुब नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं कि केशव आपकी बात पर हमको भरोसा है, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। ये सही है कि अर्जुन भगवान को मानते तो थे, लेकिन इतना नहीं मानते थे कि भगवान की इतनी लंबी चौड़ी बात हाँक दें कि सूरज मेरे सामने बना, चंदा मेरे सामने बना, तारा मेरे सामने बने। अब ये बात अर्जुन के गले नहीं उतरे, भाई ये क्या बात हो रहा, माजरा क्या? ठीक है शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, स्पिरिचुअल पावर है, इनके पास रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति का भंडार है, लेकिन ये सूरज को बनते देख रहे हैं। अभी अर्जुन इस पर निर्णय नहीं ले पाए, तब तक भगवान के ने देखो एक पत्ती और बढ़ा दिया। अरे कहा अर्जुन सही बात तो है कि सूरज को मैंने बनाया है, एक पत्ती और बढ़ाया। अरे कहा अर्जुन क्या सोच रहे हो, ये धरती मैंने बनाया, सूरज चंदा तारे मैंने बनाए, ये सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड मेरी रचना है, मैं जब चाहूँ इसको बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन इसके बनने बिगड़ने का सब सिस्टम मैंने बना दिया। ये नहीं कि जब चाहो बिगाड़ दो, इसके बिगड़ने का भी समय निश्चित है, बनने का समय निश्चित है। एक निश्चित सी विधान संविधान कानून के मुताबिक ब्रह्मांड बनता है बिगड़ता है, लेकिन अर्जुन बनाने वाला तेरे सामने खड़ा है। अब बताओ आप कोई कैसे विश्वास करेगा? भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को और संशय, अरे कहा केशव सही है आप सही बोल रहे होंगे, मैं मान लिया, लेकिन मेरा दिल दिमाग उड़ा जा रहा, मेरे गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही कि आप इस ब्रह्मांड को दुनिया को बनाने वाला आज मेरे सामने खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन ये हाड़ मांस का शरीर तो मैंने धारण किया है थोड़े दिन के लिए, लेकिन मेरा असली रूप तो योगेश्वरी स्वरूप, जिस रूप में मैंने ब्रह्मांड को बनाया है वो मेरा ब्रह्म स्वरूप ईश्वरी स्वरूप है, और इतना विशाल है भयंकर, उसमें इतनी ऊर्जा एनर्जी है कि अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ तुम्हारी दोनों आंखें खत्म हो जाएंगी। जैसे एकाएक आपके आंखों पर कोई टार्च लाइट रोशनी तेज पावर में डाल दी जाए, आप आंख के अंधे हो जाओगे, कुछ नहीं देख पाओगे। भगवान क्यों कहते कि अर्जुन इन दोनों आंखों से, यहाँ तक कि ब्रेन माइंड दिमाग से भी नहीं पढ़ पाओगे, आंखों से देख नहीं पाओगे, मेरी आवाज़ को ब्रह्मवाणी को कानों से सुन ना पाओगे, तेरे कान फट जाएंगे। हे अर्जुन मुझे देखा जाता है, ऋषि मुनियों ने मुझे देखा, लेकिन वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते हैं, अंतर्दृष्टि के द्वारा। अंतर्दृष्टि का भेद गीता में आया है, अंतर्दृष्टि दोनों आँखों के बीच में है। ये दो आँखें तो आप बाहर देख रहे हो, चमड़े की आँखें हैं,
ये संसार के सामान पदार्थ को देख सकती। गो गोचर जहलो मन जाई सो सब माया जानो भाई। लेकिन जिससे योगेश्वरी स्वरूप ईश्वर को देखा जाता, इसको दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि कहते हैं। कहाँ होती? माथे में होती, जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो। पुजारी लोग लगाते, माताएं बहनें देखो बिंदी तिलक टीका यहाँ लगाती। मुर्शिद नैनो, इसको आज्ञा चक्र मुकाम कहते। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, दोनों आँखों के मध्य में। यहाँ सबकी आत्मा सिचुएटेड है, बैठी आत्मा, जीवात्मा जिसको कहते हो। इस आत्मा में एक आँख है, शरीर में दो आँख है। आत्मा में केवल एक आँख बताई गई है। अगर आदमी एक आँख वाला हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहोगे? अच्छा लगेगा? क्यों भाऊ साहब? भाऊ साहब, अगर आप एक आँख वाले होते तो आपको क्या कहते लोग? क्या कहते? अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर किसी के एक आँख फूट जाए, कितना चेहरा सुंदर हो, और एक आँख में फूली पड़ जाए, मोतियाबिंद हो जाए, या एक आँख बैठ जाए उसकी, तो उसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। लेकिन गजब का भी ज्ञान है। आत्मा में केवल एक आँख, एक कान, एक नाक आत्मा में भी है। अगर आप उसको देखोगे, इसको आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञानी। आप धर्म ग्रंथों में पढ़ते, भाई ये हमारे ऋषि मुनि आत्मज्ञानी थे, अपनी आत्मा का उनको ज्ञान हो गया। और हम लोग शरीर ज्ञानी हैं। क्या ज्ञानी हैं? क्यों बाबू? शरीर ज्ञानी। आप अपने को शरीर मानकर ही चले। दो आँख, आपसे पूछा जाए आपके पास कै आँख है? दो आँख। कै कान है? दो कान। कै नाक है? दो नाक। मुंह कै है? मुंह दो है, मुंह एक। दो आँख, दो कान, दो नाक और मुंह एक है। लेकिन आत्मा में सब सिंगल सिंगल है। और महापुरुष कहते हैं भाई एक ही आँख, एक ही कान, एक ही नाक, एक ही मुंह, लेकिन आत्मा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि संसार की सारी सुंदरता एक आत्मा पर न्यौछावर हो जाएगी। ये शरीर उतनी सुंदर हो ही नहीं सकती जितनी सुंदर आपकी आत्मा है। हीरा की तरह चमक रही है। आज आदमी कितनों क्रीम, पाउडर, तेल, फूले लगा ले, लेकिन एक दिन बुढ़ापे में सारी सौंदर्यता खत्म हो जाती। टूटे दांत, केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आँख चली गई, चश्मा लगने लगा, कान चले गए, बहरे हो गए, 3200 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, चेहरे पर झुर्री पड़ गई। अब बुढ़ापे में क्रीम पाउडर लगाओगे आप? कौन लगाएगा? बुढ़ापे में लगाओगे, घर वाले हंसेंगे, कहेंगे देख रहे हो दादा दादी का बुढ़ापे में भी शौक नहीं, जा रहे मरने का समय आ गया, क्रीम पाउडर लगा रहे हो। बुढ़ापे में कोई शर्म के मारे शीशा नहीं देखता। अगर बुढ़ापे में शीशा देखो तो घर वाले हंसेंगे, नाती पोता देख रहे हो दादा दादी को, अभी अपना दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गया, शीशा देख रहे हैं, और अपने को भी अच्छा नहीं लगता। जवानी में सबके चेहरे पर यौवन होता, सौंदर्य होता, अच्छा लगता। जय बार जाते हो शीशा देखते हो। अब तो कमरे कोठरी में ही बड़ा शीशा लगा लिया जाता, दिन भर देखो, रात भर देखो शीशा। कहा भाई बार बार देखो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम, हमसे सुंदर गांव में कोई नहीं। हर आदमी यही सोचता। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी, थोड़ा पाउडर लगा लो और ठीक हो जाएगा, थोड़ा क्रीम लगा लो, थोड़ा कुछ और लगा लो, बढ़िया गाना वाना पहन लो, बढ़िया 5000 की साड़ी पहन लो, पूरे गांव में सबसे ब्यूटीफुल सुंदर हो जाओगे। लेकिन बुढ़ापा आते आते सारा सौंदर्य, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, 4 जगह से टेढ़े हो गए, लाठी लेकर चल रहे, कौन सुंदर मानेगा? आत्मा की ये स्थिति नहीं है। आत्मा की आंख कभी नहीं जाती, आत्मा की आंख बंद नहीं। आत्मा का कान, आत्मा की आंख, आत्मा का नाक, आत्मा का सब एक ही रस है। आत्मा बूढ़ा जवान बच्चा नहीं होती। जिस तरह एक बार जन्म ले लिया उसी तरह परमानेंट रहेगी। आत्मा की अवस्थाएं नहीं बदलती हैं। और इतनी सौंदर्य, इतनी शक्तिशाली आत्मा, आत्मा में ऊर्जा, एनर्जी कितनी है। जिस दिन ये सतलोक से चली है,
कहा खोडस भानु जाश, सूरज चली सतलोक से, आई फांसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। इस सूरत का जन्म कहाँ हुआ है? इस ब्रह्मांड में एक जगह है, उसको संतों ने अमर देश सतलोक बताया। अमर क्यों कहा है? हमारी धरती मर है, मृत्यु लोक मैन इज मार्टल, ये तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी धरती इस ब्रह्मांड में है, वो अमर है, कभी नहीं मिटेगी, जुग जुग बीत जाएंगे, कितने बार महाप्रलय सब आ जाएगी, लेकिन वो धरती नहीं जाएगी। इसलिए उसको अमर देश सतलोक कहा गया है। सतलोक सचखंड है। महापुरुष उसी का भेद बताते, चल रहे हंसा अमर लोक के। अमर लोक माने लंदन अमेरिका नहीं, लंदन अमेरिका तो सब धरती पर है, कुवैत दुबई सऊदी अरब सब यही, दिल्ली लखनऊ सब आज ब्रह्मांड में बहुत ऊंचाई पर, वहाँ जहाज वहाज नहीं जा सकता। फिर भी संत कहते चलो, हेलीकॉप्टर जहाज से कोई जाएगा? फिर भी महात्मा कहते भाई चलो हम ले चलेंगे, उपाय हम बताएंगे। कहा महाराज भाड़ा किराया, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो जहाज से बम्बई दिल्ली जाने का, पटना जाने का जहाज से पैसा नहीं। महाराज हमको ट्रेन से भी जाने का पैसा नहीं, पटना जाना हो तो। महापुरुष कहते भाई वहाँ भाड़ा नहीं लगता है, चलो हम आपको ले चलेंगे, भाड़ा लगेगा। तो सेबरी जा पाती? सेबरी के पास क्या था? भाड़ा लगेगा। तो संत रविदास काशी नगरी में देखो जूता सिरे चमड़े का, इसलिए उनको चमार जाति कहा गया, जो लोग चमड़े का काम करने लगे। अब ये सब वर्ग बनेगा, देखो धीरे धीरे। भगवान ने तो केवल 2 जातियां बनाई थी, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, मानव शरीर बनाकर एक एक जीवात्मा को सूरत को बैठा दिया। लेकिन भगवान ने कई जाति बनाई? 2 शुरू में, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया, एक औरत एक मर्द। ये बंटवारा आज तक चल रहा, क्योंकि भगवान का बनाया खेल है, कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ भी देखो औरतें एक तरफ, भाई लोग अलग अलग है, औरतें अलग हैं, और दोनों में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। भाई लोग थोड़ा फैल फैल कर बैठे हैं, गर्मी लग रही। ये देखो घुसुड़ फुसुड़ कर ऐसे बैठे, इनको पता नहीं कोरोना बड़ी बड़ी बीमारी है, कोई बीमारी होगा लग जाएगी बीमारी। इनको अब कितनों समझाओ, ये घुसुड़ मुसुड़ कर जगह रहते, इनकी आदत है। कहेंगे एमपी बना दो, एमएलए बना दो, आधा हमारा हिस्सा है, हमको प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन अभी तक बैठने का भी शऊर नहीं आता, कितनों जगह घुसुड़ फुसुड़ कर, जैसे कोई मार रहा है इनको। ये ईश्वर कुदरती विधान है, ये ईश्वर का बंटवारा है। दुनिया में कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुष कर देगा, औरतें नहीं कर पाएंगी, और कुछ काम ऐसा है जो औरतें कर देंगी, पुरुष नहीं कर पाएंगे। भगवान ने सिस्टम बनाया, क्यों बना दिया? इस सृष्टि को उनको इसी तरह चलाना था कि भाई औरत और मर्द के संयोग से बेटे बेटी पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर पैदा होंगे। अगर मान लो ऐसा ना होता, हम सब लोग मर जाते, तो सृष्टि खत्म हो जाती। उनको सृष्टि को चलाना है, इसलिए उन्होंने देखो 2 भाग बना दिया। शरीर तो एक ही है, औरत में पुरुष में मसाला तो एक ही लगाया। जैसे मिट्टी का बर्तन बनता है, तमाम किस्म का बर्तन, तमाम किस्म का खिलौना कारीगर बनाता, लेकिन मसाला एक ही है, मिट्टी। गिरेगा सब फूट जाएगा। ऐसे ही सबकी शरीर, चाहे औरत की चाहे मर्द की, इसमें मसाला सब में 5 लगाया। क्षितिजल पावक गगन सदीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसाला। अब इसी में थोड़ा डेंट पेंट डिजाइन कलाकारी अलग अलग करके, सबका चेहरा महरा सकल सूरत, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस। अब बताओ कितना उनके पास सांचा है। सगे भाई भी कुछ न कुछ अंतर मिलेगा। आप अंगूठा देख रहे हो, आज के वैज्ञानिक युग में ताज्जुब होता, आपके अंगूठे के निशान पर आपके बैंकिंग की सारी कार्रवाई सरकारी दफ्तर में चल रही, आपका बैंक में अंगूठा लगता पैसा निकालने में। सगा भाई भी जाए अंगूठा लगाए, नहीं निकलेगा। इतने बड़े अंगूठे में पूरी दुनिया की रेखाएं अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग। बताओ
कोई तो मैच कर जाता, आपका पैसा निकाल लेगा जब अंगूठे लगाना है। सगा भाई कम से कम लगा देता, मिल जाएगा। बाप लगा देगा, बेटे का अंगूठे का निशान मिल जाएगा, पैसा निकल ना लगेगा। मशीन पर पैसा अंगूठा लगाते हो, आपके आधार कार्ड से जुड़ा आप ही का अंगूठा लगेगा, भाई का नहीं लगेगा। फिर गांव वाले रिश्तेदार का कहाँ लगेगा। कितना बड़ा उसका आर्ट है, सबके अंगूठे की रेखाएं अलग अलग हैं। पूरी दुनिया में कितने आदमी, आज 7.25 अरब की आबादी है, लेकिन किसी 2 आदमी के अंगूठे की रेखाएं एक नहीं हो सकती। बताओ, 7.25 अरब। अगर ऐसा होता तो सरकारें ऐसा कानून न बताती, बाबा धोखा हो जाएगा, कोई अंगूठा लगा करके किसी का पैसा निकाल लेगा बैंक से। ये कुदरत की कारीगरी, लेकिन मसाला सबका एक है, डिजाइन थोड़ा अलग अलग कर दिया, औरत का अलग मर्द का अलग। लेकिन जब आप आत्मा रूप में थे तब कोई जेंडर भेद, न कोई औरत, न कोई मर्द, न कोई बच्चा, न कोई बच्ची। ये सूरत, इसको सूरत कहा गया उस समय से, जिस समय सतलोक से निकली है। इसके अंदर खोडस माने 16 सूर्यों का प्रकाश था। एक सूरज आसमान में देख रहे हो, एक सूरज की ऊर्जा एनर्जी से सारा संसार रोशन हो रहा। अब तो सूरज की ऊर्जा से देखो बिजली बनाई जा रही, क्योंकि धरती में कोयला खत्म हो जाएगा। डीजल पेट्रोल का कुआं भी धरती में धीरे धीरे सूख रहा है, तो लोगों को चिंता हो रही, भाई कल कोयला खत्म हो जाए, धरती में से निकाला जाता, भंडार खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। और सब खोद कर निकाल लोगे, कहीं भूकंप आया पूरी धरती, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार सब समुंदर बन जाएगा, खत्म हो जाओगे आप। इसलिए कहा जाए भाई धरती ज़्यादा मत खोदो, मत कोयला निकालो अब। और डीजल का कुआं भी कुबई, दुबई, शो जहाँ निकलते वहाँ खत्म हो रहा। तब एक नई खोज आ गई, सूरज की किरणों से जो ऊर्जा, एनर्जी, पावर है, शक्ति है। अब इससे हमारी रेलगाड़ी, हमारे घर के सारे काम चलेंगे, रेलगाड़ी चलेगी, कार मोटर चलेगी। इसको सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा कहा जाता, सूरज के द्वारा। और सूरज की जो ऊर्जा है ये इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं, आप कितनों खींचो आप। अब आप सोचो, एक ही सूरज से इतना बड़ा दुनिया का काम हो रहा, और सूरज के अंदर कितने सूरज का प्रकाश ऊर्जा है, 16। वैसे वो सूरज अलग है, लेकिन अगर इसी सूरज से देखा जाए, इस सूरज की 16 गुना ऊर्जा, एनर्जी लेकर सारी सूरतें सतलोक से चली थी। अमर देश सतलोक में सूरतों का जन्म हुआ। वहाँ से आपको नीचे एक परिस्थिति आई, कथा लंबी है, ये आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलेगा। साइंस विज्ञान तो कुछ और कहता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बन गया, ओरिजिन ऑफ एर्थ, हमारी धरती माता कैसी बनी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस धरती पर प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए साइंस विज्ञान पढ़े लिखे लोग अलग, जूलॉजी बॉटनी में अलग अलग बताते, लेकिन साइंस ऑफ सोल अध्यात्म बाद में संतों महापुरुषों ने कहा। तो भाई जिन लोगों ने देखा, जैसे भगवान के ने कहा भाई मैंने बनते देखा। अब जो बनते देख रहा है वो सही बता देगा। कहा मैं उस समय था, हे अर्जुन मैं उस समय था, कैसे बना है सब। इसी तरह देखो साहब कबीर काशी नगरी में जब आए, उन्होंने भी दावा किया है, औधो धुंध भयल नदिया। अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए साहब कबीर कहते हुए मैंने देखा है, जिस समय रचना बन रही थी मैं था, मेरा नाम जोगजीत था, मैं सतलोक अमरदेश में था। संजोग से मैं, मेरे ऊपर सतपुरुष भगवान की दया कृपा, मैं वहीं रहा। बहुत सारी आत्माएं तो निकाली गई, लेकिन हम वहीं रहे, हमारी ऊर्जा एनर्जी पर माया का असर नहीं पड़ा। और अगर हम यहाँ आए भी तो सतपुरुष भगवान ने हमसे कहा ज्ञानी बेग जाओ संसारा, सब जीवन का करो उबारा। भेजा तो हमको भी,
लेकिन कुएं से निकालने के लिए भेजा, हमको डोर देकर भेजा गया। जैसे कोई आदमी कुएं में गिरा है, डूब रहा है, उसको निकालने के लिए दूसरा भी कुएं में जाएगा, लेकिन वो तैरना जानता है, वो पानी में बचना जानता है, उसके पास डोर है, रस्सी है, वो नहीं डूबेगा बल्कि डूबे को निकालेगा। दोनों में अंतर है। साहब कबीर कह रहे भाई हम तो उस समय आए जब आया जीवात्माएं डूब रही थी भवसागर में। सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। सारी आत्माएं अपने देश को भूल चुकी थी। माया ने इनके ऊपर अपना आवरण पर्दा डाल दिया। माया महाठगनी हम जानी। माया शक्ति ने जीवों को भूलैया में डाल दिया, सब भूल गए। तब हमको उन्होंने बुलाया, सतपुरुष भगवान ने, और कहा ज्ञानी बेग जाओ संसारा, आप मृत्यु लोक में उतर जाओ, सब जीवन का करो निवारा, इन जीवात्माओं का उद्धार करो, समझाओ, हमारे देश का भेद इनको बताओ और ले करके इनको जगा करके यहाँ लाओ। कभी हम आपको जगाने आए, आपको समझाने आए, आपको बताने आए, और आकर के वो कहते भाई चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पशाराओं का भूल भुलैया है, यहाँ कभी सुखी नहीं हो पाओगे आप। कोई न कोई समस्या आपकी लगी रहेगी, एक तरफ ठीक करोगे, आज सुख है, कल आपको रोना पड़ेगा, कोई दुख, कोई मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ दुख और सुख का मिश्रण है, लेकिन उस देश में दुख का नाम नहीं, सब सुख ही सुख है। परमानंद, परमानेंट अस्थाई सुख, जहाँ दुख का कष्ट क्लेश का नामो निशान है, क्योंकि वहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। अमर देश सतलोक, इसीलिए कहा वहाँ कोई मरता ही नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ा दुख मरने वाला ही है। सबको यही चिंता खाती भाई कल मर जाएंगे, कल बेटा मरेगा, बच्ची मरेगी, माता मरेंगे, पिता मरेंगे, कहीं मेरी बीवी न मर जाए, ये न मर जाए, वो न मर जाए। लेकिन वहाँ इससे आप निश्चिंत रहोगे, वहाँ कोई मरता ही नहीं है। इसलिए कहते भाई अमर देश में चलो, वापस चलो, इस काल देश से निकलो, यहाँ जन्म मरण में तो दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा भाई हमने देखा है, और कई बार महाप्रलय आई, उसको भी हमने देखा, और देखते देखते उन्होंने महाप्रलय का देखो जिक्र वही किया था। अब जो ये कह रहे भाई मैं सतलोक में रह गया, आप लोग नीचे उतर गए, लेकिन सतपुरुष भगवान ने हमको नीचे नहीं उतारा। कहा आप मत जाना, आपको हम बाद में भेजेंगे, आपको इससे कुछ काम लेना, आप तब जाना जब इन लोग, अब जिनकी मौज थी। कहा मैं होश में आया, मैं निकाल, मैं डूबूंगा नहीं यहाँ, मेरे पास नाम की डोर है, शब्द का आधार है, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कितना समुद्र में पानी होगा, मेरे पास ऐसी नाम की डोर, नाम का जहाज है, शब्द की डोली, शब्द का जहाज है, मेरा माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और मेरे नाम जहाज शब्द की डोली में जो आत्मा बैठ जाएगी मैं उसको पार कर दूंगा। कहा साहब कबीर ने देखो अपने परम सिद्ध धर्मदास को इंगित करते हुए, उन्होंने भी साखी शब्द रमैनी, उनका सबसे महान ग्रंथ अनुराग सागर माना जाता। वैसे आज के इस वर्तमान समय में अनुराग सागर कोई जल्दी समझ नहीं पाएगा। भारत के विद्वानों ने ये कर्मकांड की चपेट में आ गया। उनका भाई ये क्या लिख दिया, गंगा जमुना नहीं लिखा, तीरथ मूरत नहीं लिखा, क्योंकि आजकल की पूजा तो अलग है। अब कबीर शाश्वत सनातन सच्चा भेद बताए, और जब उन्होंने ये कहा काशी नगरी में एक नई बात सुना दिया कि भाई अगिया लाग बड़ी भारी गगन, जब प्रलय का जिक्र किया कि कई बार प्रलय आई मैंने देखा, कहा ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए, जल गए शंकर जटाधारी गगन में, ए अगिया लाग बड़ी भारी गगन में। कहा महाप्रलय आ गई, बड़े मुद्दत के बाद अपना तिथि तारीख निश्चित हो गया। कई युग, कई बार सतयुग, कई बार त्रेता, कई बार द्वापर, कई बार कलयुग, ये राउंड सर्किल में जब बीत जाता है तब एक बार महाप्रलय आती। क्यों? तब ये धरती रहने लायक नहीं रह जाती, जीव इतने गंदे विचार के हो जाते हैं,
इनके ऊपर संतों का सत्संग असर नहीं करता। सत्संग और संग सब खत्म। ये बिल्कुल जानवर बुद्धि, बैल बुद्धि, आसुरी वृत्ति, संसार सड़ जाता है, बुद्धि विचार सड़ जाते, गल जाते। मामा भांजी को नहीं पहचानता, चाचा भतीजी को नहीं पहचानता, बाप बेटी को नहीं पहचान पाता, भाई बहन को नहीं पहचान पाता। इनको ये भी नहीं पता चलता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल ये संसार सबकी मति बुद्धि सड़ करके बदबू करती। महाप्रलय सीधे नहीं आती जब ये दुनिया नहीं चलने लायक। धरती भी बहुत पुरानी हो जाती, सुधार की कोई स्थिति नहीं बनती। जैसे मान लो आपके पैर में इन्फेक्शन हो गया, जहर बढ़ रहा है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गए, टिकिया टेबलेट इंजेक्शन, लेकिन पता चला जहर ऊपर बढ़ रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे भाई अब एक टांग काट दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मरी जाओगे। एक टांग काट कर निकाल दी जाती। मान लो दोनों टांग में जहर हो गया, डॉक्टर के भाई दोनों टांग काट दो, कम से कम जीवन तो बचेगा, लंगड़े बनकर रहोगे आप। और मान लो कोई स्थिति आ गई कि कैंसर, सारे शरीर में कैंसर फैल गया, कैंसर फूट गया, सारे ब्लड में खून में पॉइजन जहर फैल गया, सारे शरीर में जहर हो गया। अब क्या क्या काटा जाएगा, तो पूरी शरीरें कट जाएगी। तब डॉक्टर कहते भाई अब बचोगे नहीं, मरना है। ऐसे भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार इस धरती पर कैंसर बन करके फैल जाता। कोई भी इंसान, कोई औरत मर्द, बच्चे बच्ची की बिल्कुल जानवर बुद्धि। उस समय महाप्रलय आती, भगवान कहते भाई इनको ले आओ, खत्म करो। ये समझाने बुझाने वाली स्थिति नहीं है। रावण तक तो गनीमत थी, थोड़े लोगों को मार दिया, ठीक, जो बच जाते डर के मारे मान लो सुधर जाते। राजाओं को ले जाकर कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान के ने मरवा दिया। 18 दिन में सारे राजवंश खत्म हो गए, राजा राजकुमार मार दिए गए। कोई राजा कुमार जिंदा अपने घर को नहीं जा पाया। हजारों हजार रानियां दुनिया में राण बेवा विधवा हो गई। सारे राजवंश करीब करीब खत्म हो गए। लेकिन मान लो कोई ऐसी स्थिति, अब जो लोग बचे डर के मारे धर्म का झंडा उठा लिए। डर और भय में होता है। आबादी बहुत कम हो गई, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तानाशाह मार दिए गए, छोटी छोटी गांव की गरीब जनता बच गई। राजा महाराजा तो मर गए, जनता लड़ने गई नहीं। महाभारत में जनता तो गांव में थी, राजा महाराजा लड़ने गए, जो समाज के अगुआकार लैंड लॉर्ड सबसे ऊंचे थे, ये सब वहाँ मार दिए गए। छोटी छोटी जनता डर गई। अरे कहा भाई मान लो भगवान के, उनको भगवान मान लो, उनके गीता के संदेश को मान लो, पांडवों को मान लो, धर्मराज युधिष्ठिर की जय बोलो, तब जियोगे, नहीं तो मार डालेंगे हमको भी। तो डर और भय, बिन भय होए न प्रीत। डर के मारे, भय के मारे भी सुधार हो गया। ऐसे जब रावण को मार दिया, सोने की लंका, सारा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया, राख कर दिया, तो बहुत बड़ी आबादी खत्म। जो लोग जिंदा रहे कहा भाई मान लो रामराज, राम को मान लो, पूजा करो। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि अब ये भी स्थिति नहीं, राम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सबको मार डालो तब भी सुधार नहीं होगा। तब महाप्रलय आती। महाप्रलय में भगवान को यहाँ जन्म नहीं लेना, सुधार की स्थिति है तब तो जन्म लेते हैं। और 2 रूप में आते हैं। एक तो संत रूप में अवतार होता है, इसको दयाल शक्ति कहते हैं। भगवान की शक्ति का देखो 2 पार्ट है, 2 सिस्टम तरीका। एक दयाल भाग है, एक काल भाग है। दयाल भाग के रूप में इस धरती पर महात्मा संत है। इसीलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदा गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नर रूप हरि। संत भी भगवान के ही अवतार माने गए, रूप माने जाते हैं। लेकिन ये लोग कभी मारते काटते नहीं हैं, जीवों पर दया क्षमा। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। ये जब धरती पर जन्म लेते हैं
तो सबके पाप ताप के बोझे को अपने ऊपर जैसे धोबी कपड़ा धोता, अगर गुंजाइश है तो धो दिया जाएगा। मान लो कपड़ा इतना गंदा हो गया कि जब से आपने उसको पहना कभी आपने उसको धोया ही नहीं, साल 2 साल बिल्कुल इतना गंदगी लग गई। अगर उसको धोएगा भी पटकेगा तो फाट ही जाएगा, साफ नहीं होगा, इतनी काली, इतना मैला कर दिया। लेकिन अगर गुंजाइश है तो धोबी ऐसा धोता है और उसको देखो बढ़िया चमाचम, कितना अच्छा लगता है जब प्रेस करके देता, आप खुश हो जाते हो देख करके। कपड़ा भी बड़ा गंदा था, चमचम। ऐसे ही संत हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे चित्त को, ये इस पर जो कूड़ा कचरा गंदगी है, इसको कहाँ धोते हैं? सत्संग जल जो कोई पावे। सत्संग रूपी ज्ञान गोदावरी, ज्ञान गंगा में, ज्ञान मंदाकिनी में कहा सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाओ, इसको धोते। और मान लो बहुत गंदा कपड़ा है, सत्संग का साबुन असर नहीं कर रहा है, कितना सत्संग सुनाओ नहीं असर कर रहा, तब भगवान का दूसरा रूप जन्म लेता है। वो रूप क्या होता है? जैसे गांव में एक कहावत कही गई है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अब हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी है, बहुत दूर तक लोग सुन रहे। आज आपके गांव का नाम देश दुनिया में जा रहा है, लाखों लोग, यहाँ संख्या मत देखो, लाखों लोग सुन रहे हैं, अपने अपने लंदन अमेरिका तक सुन रहे हैं। अब तो ऐसी ऐसी मशीन बनी, इसमें सुन रहे हैं। कोई सीआईडी, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई कोठरी में बात नहीं हो रही, ये सबके लिए कहा जा रहा। कोई डर भय वाला संदेश नहीं है, कोई डर लग रहा, निर्भय होकर दुनिया को समझाया जा रहा। लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं जा रही, आप जोर से बोल सकते हो। या तो माने बात से, नहीं तो माने, नहीं तो माने। जिसको डंडा कहा जाता है, डंडा भी उपाय है। जब भगवान का काल रूप अवतार होता है तो वो सत्संग कम सुनाते हैं, वो क्या लेकर के आते हैं? डंडा लेकर आते हैं। कहते ठहर जाओ, साधु संत महात्माओं से कहते आप ठहर जाओ, मैं खुद आ रहा हूँ। अब आकर के देखो महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में उन्होंने अर्जुन से कहा था कि मैं इसीलिए धरती पर आया हूँ, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। रामायण में भी कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके आया चरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनु शरीरा, हरें कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारि थापें सुरें, राखें नुसृत सेत, जग विस्तारें विसज जश, राम जन्म का हेत। हेत माने कारण, कहा राम के जन्म लेने का कारण यही काल रूप में। और जब काल रूप में आते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं, काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं सबके शुभ और अशुभ, पाप कर्म पुण्य कर्म का फल देने वाला, ये मेरा काल रूप होता। जब मैं अपना काल रूप धारण करता हूँ मेरे अंदर दया वया नहीं रहती है। जब मैं अपना दयाल रूप, महात्मा रूप, गुरु रूप धारण करता हूँ तो मेरे अंदर केवल करुणा होती है, दया होती है। मैं जीवों से अपील करता हूँ, भाई बुराई छोड़ दो, समझाता हूँ। गुरु बनकर मैं इनको सत्संग सुनाता हूँ, मैं ही इनको गुरु बनकर ज्ञान सुनाता हूँ। जब इसका अवमानना करने लगते हैं तब काल रूप में तिनका भ्राता,
शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, तब मेरा दूसरा रूप प्रकट होता, काल रूप प्रकट होता, और मैं धरती पर प्रलय मचा देता हूँ। हे अर्जुन, मैं ज्ञान सुनाने नहीं, ज्ञान तो हो गया, व्यास ने सुना दिया, गुरु दुर्वासा ने दुर्योधन को समझा दिया, सारे ऋषि मुनि। आज 13 बरस आप पांडवों को जंगल में हो गया, तब न महाभारत हुई। कहा सब सुना उना दिया गया, सुनाने वाला काम खत्म ऋषि मुनियों का। अब तो मैं डंडा बजाऊंगा इनके ऊपर। एक बार भगवान किन्ने भी देखो दिखाने के लिए, वो तो जान रहे थे कि सब मरेंगे, माने होने के नहीं। कितनों हम लोग हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो। अरे ठहर जाइए, इतना तेज नहीं, इतनी जल्दी क्यों करते हैं आप? हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब। मालूम है कि ये बिहार, ये चंपारण, शाकाहारी बनेगा कोई? आपके बेटा बेटी नहीं बन रहे, दूसरे की बात तो छोड़ो, टोला पाला क्या बनेगा? लेकिन फिर भी करना पड़ता है। भगवान के ने भी दिखाने के लिए कर दिया। जिसमें पांडवों का वनवास खत्म हुआ, पांडव द्रौपदी को लेकर के घर आए, भगवान श्री कृष्ण से मिले। अब घर तो पांडवों के पास था ही नहीं, घर तो दुर्योधन हड़प लिया, बेघर हो गए। धर्म की स्थापना के बेघर होना पड़ता। घर महल में सोकर कोई माई का लाल धर्म की स्थापना नहीं करता। राम को भी बेघर होना पड़ा, अयोध्या का राजमहल छोड़कर जंगल जाना पड़ा, तब धर्म आएगा। पांडवों को भी बेघर होना पड़ा, राजपाट दुर्योधन ने जुआ में हड़प लिया, कुछ नहीं बचा। 13 बरस जंगल में जमीन पर ही उनका सोना खाना पीना। आपको भी बेघर होना पड़ेगा। क्यों? हमारे अध्यक्ष जी देखो बेघरे हो गए। जितने अध्यक्ष बेचारे 3 दिन तो नहाए हो गया इनको। आप तो कथा सुनने आए हो, जरा अध्यक्ष जी से पूछो धर्म का मतलब क्या होता, शाकाहारी प्रचार। 3 दिन हो गया नहाए इनको। अब यहाँ तो इतनी भीड़ आ गई है, भंडारे में खाओगे 10 रुपये दक्षिणा दे करके आप चले, 10 से ज़्यादा दोगे भी नहीं। 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। 500 की साड़ी पहन के आए 10, 2000 की साड़ी पहनने लगे दक्षिणा 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी दक्षिणा 10। साइकिल से चलते थे 10, मोटरसाइकिल से चलने लगे 10, आज 20 लाख की कार से सत्संग में, लेकिन दक्षिणा 10। जैसे कोई यूनियन बना लिया आपने कि 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा, 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अध्यक्ष जी को कहने दो रजिस्टर चलता रहे, इनका मत देना ज़्यादा। देंगे भी नहीं, देने भी नहीं देंगे, खेलेंगे भी नहीं, खेलने भी नहीं देंगे, भक्ति करते नहीं, भक्ति करने भी नहीं देंगे। आप गए और आने घालें जे कसरत मारक प्रत पालें। बस 10 से ज़्यादा नहीं, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। बड़ी बड़ी नोट बटुआ बेग, कोई गरीब भी है? 20-25 साल पहले चंपारण में आप गरीब लगते थे। आपका चेहरा महाराज सकल सूरत, साबुन नहीं था, तेल नहीं था, फुलेल नहीं था, क्रीम पाउडर नहीं था आपके पास, कपड़े भी नहीं आपके पास थे। एक साड़ी धोती में साल भर 2 साल बीतता था। लेकिन आज देखो प्रभु की दया हो गई, आपकी साड़ी हर महीने बदल रहे, रोज बदलते हो आप। आपका चेहरा महाराज सकल सूरत, कपड़ा लत्ता बता रहा है कि अब आप चंपारण में गरीब नहीं हो। सत्संगियों की बात, हम गैर वाकई बात छोड़ो, आप सत्संगियों की बात हो रही कि आप गरीब नहीं हो। अब जब आपकी जेब में बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में आ गई तो 10 दक्षिणा 10 क्यों देते हो आप? आखिर दक्षिणा भी तो बढ़ाना चाहिए। महंगाई कहाँ जा रही, रेट हर चीज़ों का बढ़ रहा, लेकिन आपके दक्षिणा का वही पुराना रेट जो 20 साल 30 साल पहले 10 10 10 और सन 2024 आ गया, लेकिन 10 के आगे बस। और ऐसी फटी पुरानी नोट जो कोई दुकानदार नहीं लिया, वही झोली में डाल देते हो आप। बताओ, आप गुरु महाराज को भी धोखा देना चाहते हो। मथुरा में कोई नोट का कारखाना की नोट बदल दी जाएगी। आपकी दक्षिणा किस काम की? फटी पुरानी नोट किसी काम की नहीं, बरकत कहाँ से पाओगे आप? लेकिन देखो, आप धर्म के काम के लिए बेघर होना पड़ेगा। हमारी संगत में बहुत लोग बेघर हो गए। बेघर का मतलब नहीं सब लोग घरे छोड़कर,
अरे भगवान राम बेघर कुछ दिन के घर तो उनका अयोध्या में था ही, लेकिन 14 साल के लिए बेघर तो हो गए। अयोध्या का माल किस काम का जब जमीन पर सोना, अयोध्या के 56 किस्म का व्यंजन किस काम का, जब भगवान राम लक्ष्मण को जंगल में कंदमूल फल खाना है। अयोध्या की मलट्टी किस काम की, जब भालू बानरों से ही लड़ना है। अयोध्या की मलट्टी सेना जो तनख्वाह लेती है अयोध्या में रह गई। भगवान राम को लंका के लिए दूसरी सेना बनानी पड़ी। इसी तरह पांडव बेचारों का बुरा हाल, उनका राजमहल किला सब दुर्योधन ने हड़प लिया जुआ में शकुनी मामा के द्वारा। 13 साल के लिए पांडव बेघर हो गए, लेकिन इसके बाद तो घर होगा ही उनका। जिस दिन धर्म का राज आएगा पांडवों का फिर घर बनेगा, किला माल उन्हीं का होगा। इसलिए प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, एक बार आपको भी बेघर होना, ये नहीं कि घर छोड़कर आप भाग जाओ जंगल, ना ना ऐसे नहीं। बेघर होना पड़े मतलब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसका लाभ आपको मिलेगा, फायदा मिलेगा। सब तो नहीं हिम्मत कर पाओगे आप। हनुमानंगा जामन सुग्रीव, भगवान राम की वानर सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन त्याग तो कुछ ही लोगों ने किया। हनुमानंगा जामन सुग्रीव नल नील का नाम आता, सब लोग एक कैटेगरी चलो खैर नहीं होते, लेकिन कुल मिलाकर के संगत ने बड़ी मेहनत किया है। हमारे आपके पहले जब आप नहीं थे, आपके इस चंपारण में बहुत बड़ी कुर्बानी लोगों ने दिया है। गुरु महाराज के ज़माने में सन 80 में 90 में कितनी बड़ी कुर्बानी, कितने बेचारे मर गए, मिट गए, पिट गए, नींव के पत्थर बन गए। जैसे नींव पे पत्थर होता नहीं दिखाई दे रहा, गुमनाम हो गए, लेकिन उनकी आत्मा को लाभ तो मिलेगा। सेवा भक्ति का लाभ कहीं जाएगा नहीं, उनकी आत्मा नरकों से बचेगी, जन्म मरण छूटा। गुरु भक्ति जो करते हैं, दुनिया में नामवरी लेकर क्या करोगे हम? असली उद्देश्य हमारी आत्मा का कल्याण हो। गुरु भक्ति कभी, इसका फल कभी मारा नहीं जाता सदगुरु दरबार में। तो देखो आप, पांडवों से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब लौट कर आए पांडव आए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई चलो एक बार हम भी दुर्योधन को समझाना चाहते हैं, दिखाने के लिए तो लोग ये ना समझें कि भाई ये मारना ही चाहते थे, दुनिया को मिटाना ही चाहते, जान रहे हैं कि मानेगा नहीं दुर्योधन। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिया, अरे कहा कि सो मत जाइए, मत जाइए, दुर्योधन के पास बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट हो गया है। अपने सगे पिता महाराज धृतराष्ट्र को गालियां देता है, घर के सबसे बुजुर्ग आदमी भीष्म पितामह का अपमान कर देता, डांट देता। इतने सज्जन पुरुष महात्मा विदुर का अपमान करा, डांट कर सभा से निकाल दिया था। मत जाइए उसके सामने, हमारा भाई है, हम लोग उसको बचपन से जान रहे बहुत दुष्ट है, नहीं मानेगा। भगवान कहने का माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, हमको गाली देगा कुछ करेगा, मुझे मान अपमान से कोई मतलब नहीं। युधिष्ठिर, सूरज को कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा नहीं होगा, धूल उसी के ऊपर आएगी जो उड़ाएगा सूरज पर पहुंचेगी। हे युधिष्ठिर, मुझे मान, मैं मान अपमान से परे हूँ, मुझे हस्तिनापुर जाने दो। देखो लाख मना करने के बाद भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, काल रूप है, मारने के लिए आए हैं, सत्संग सुनाने नहीं आए, फिर भी दिखाने के लिए। जैसे भगवान राम ने दिखाने के लिए अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा। भाई रावण से अभी कह दो मान जाए, मान जाए, नहीं मानेंगे। वो जान रहे हैं कि नहीं मानेगा। अगर वो मान जाते तो काल अवतार लेने की राम को जरूरत है क्या, किरण को आने की क्या जरूरत? साधु महात्मा नहीं मना देते, सत्संग सुनाकर, ज्ञान सुनाकर, नहीं मानेगा। मूर्ख हृदय न चेत है, जो गुरु मिले विरंचिशम, भगवान ब्रह्मा भी गुरु बन जाए। अब ये संसार शाकाहारी बनने वाला चंपारण जिला, पूरा चंपारण शाकाहारी बनने वाला नहीं है। इसका उपाय क्या होगा? फिर वही बात आई, उसी पर हम चल रहे हैं। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भाई हो सकता है विनाश तो होगा, लेकिन दिखा रहे हैं, देखो भाई मैं तो समझा रहा जो का हर पुरुष सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे।
भगवान श्री कृष्ण का कुरुसभा में भाषण प्रारंभ हो गया। सब लोग बैठे, बड़े बड़े बुजुर्ग, भीष्म पितामह, गुरुदेव, सबके सामने उनका लेक्चर, भाषण, उनका ज्ञान, वो शिक्षा प्रारंभ हो गई। ऐसे मान जाओ समझा रहे और दुर्योधन को ही समझा रहे। मतलब तो दुर्योधन सही था, दुर्योधन मान जाएगा सब काम फिट, नहीं मानेगा तब तो काम गड़बड़ है। लेकिन होनहार प्रबल होता है। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। देखो दुर्योधन ही खड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण को मानने को कौन के गाली देना शुरू कर दिया। कहे ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनष्ट कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि हंसे, अपने सिपाही ने एक तो गाली दिया, कहा ग्वाला तूने जीवन भर जंगल में गाय चराई, ये राजाओं की, क्षत्रियों की सभा है, आप हम राजाओं को ज्ञान देने आ गए यहाँ। पकड़ो इस ग्वाले को, गिरफ्तार करो। सिपाही लेकर आगे बढ़ा, कहा इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ, गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। मैं इस ग्वाले को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पांडवों को मार नहीं डालूंगा, और पांडवों के मारने के बाद एक दिन मैं इस ग्वाले को भी जेल में मार डालूंगा, हत्या कर दूंगा। न रहे बांस न बजे, यही सब काम बिगाड़ रहा है, यही पांडवों को चढ़ाता है, यही पांडवों को भड़काता है। नहीं तो पांडव 13 साल जंगल में ही मर जाते, लेकिन यही सब काम बिगाड़ रहा, उनकी तरफ से खेल कर रहा। भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। जब सिपाही लेकर, हथकड़ी लेकर उनको बांधने चला तो हरि हंसी, ले दुर्योधन बांध मुझे, ले। अपना हाथ आगे करते और कहते लो बांधो मुझे। जब सिपाही आगे बढ़े तो उड़ गए और जाकर पीछे कोने में खड़े होकर वहाँ से चिल्ला रहे, पीछे से चिल्ला रहे, अरे भाई मैं तो यहाँ आ गया, ले दुर्योधन बांध मुझे। जब सिपाही उधर पहुँचे तो उधर चले गए। अरे कहा मैं तो इधर आ गया, ले दुर्योधन बांध मुझे। जैसे किसी को चिढ़ाया जाता है। दुर्योधन झल्ला रहा है, सिपाहियों को डांट रहा, गाली दे रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये ग्वाला क्या माया फैला रहा, पकड़ो इसको जल्दी। कहा हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। भगवान के ने कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में बांध दिया था, लेकिन माता ने बांधा था, मैं प्रेम के वशीभूत बन गया, माँ थी बांध दिया। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर मुझको नहीं बांध पाए। दुर्योधन तू हमको बांधेगा? हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। करते 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 फुर उड़ गए, जाकर पांडवों के पास पहुँच गए। कहा जो होना है वही होगा। लेकिन करुणा सिंधु, करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। आज उन्होंने अपना काल रूप धारण कर लिया, जिसके लिए संसार में जन्म लिया था। अब न कोई करुणा, न कोई दया, न कोई माया। हरि क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल। अब धरती ऐसे नहीं सुधरने वाली, सत्संग और संग से सुधार नहीं होगा। सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल, सब लड़ेंगे। अभी आपने कविता में सुना, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा? जाति से जातियां लड़ेंगी। बिहार में देखना है, धर्म से धर्म लड़ जाएगा, जातियों में फिर जातियां, बड़े बड़े अणुबम परमाणु बम फूटेंगे, महाविश्व युद्ध होगा, राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी।
ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है कलयुग में ही इस धरती पर। सतयुग लगने वाला है, सतयुग आ रहा। सतयुग कौन लाएगा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लाएंगे? सतयुग लाना भगवान का काम है। युग परिवर्तन ईश्वर नेचर प्रकृति करती। दिल्ली पटना की गद्दी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना तो जनता कर देगी, आप कर दोगे। जिसको वोट ज़्यादा दे दोगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसको वोट कम कर दोगे मोतिहारी में चुनाव हार जाएगा। लेकिन कलयुग और सतयुग के युद्ध में कलयुग को गद्दी से उतारना है, सतयुग को गद्दी पर बैठाना है। इसमें आपके वोट की कोई आवश्यकता नहीं। वोट के द्वारा कलयुग हटेगा, चुनाव होगा कलयुग सतयुग में। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है भगवान। ये ईश्वरी काम, ये ईश्वरी काम है, भगवान का काम है, आदमी का नहीं है। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। युग बदलने जा रहा, लेकिन इस युग बदलने की शर्त क्या है? सबसे बड़ी कंडीशन है कि जब पूरे चंपारण जिले में कहीं भी मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे तो समझ लो कि अब सतयुग का राज प्रारंभ होने वाला। ये काम इतना आसान समझ रहे हो? इसलिए एक बार ये धरती खून से लाल होगी। संकेत है स्पष्ट। खून से डूबी इस धरती पर, खून से डूबी इस धरती पर, तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। एक बार धरती खून से लाल होने वाली। किसका खून? जानवर का, गाय बैल का, बकरी मुर्गी का। गाय बैल बकरी मुर्गी जानवर पशु पक्षी का खून तो आपने बहुत बहा दिया बिहार में। बहुत गाय मारी, बैल मारी, बकरी मारी, मुर्गी मुर्गा सुअर मारा। अब बकरी मुर्गी मारने वालों के खून बहने की बारी आ रही है। सबको अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता। आपने जीवों को मारा है, आपने जीवों का खून पिया है, आपने बेगुनाह कसूर बेकसूर पशु पक्षी जानवरों का खून बहाया है। अब उन लोगों के खून बहाने की बारी आ रही है। इंसानों का खून बहेगा, मनुष्यों का खून बहेगा, अधर्म और पाप का खून बहेगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। धर्म ऐसे नहीं एक बार धरती खून से लाल होती। चाहे सतयुग में परिवर्तन, चाहे रामावतार, चाहे कृष्णावतार, उसी तरह इस कलयुग में भी एक बार ये धरती खून से लाल ही होने की स्थिति बन रही है। क्यों? लक्षण नजर आ रहा। हम लोगों को 40 साल बोरा पहनते हो गया। क्यों बोरा पहना था? गुरु महाराज ने 14 मई 1983 को हम लाखों लोगों को बोरा पहनाए। गांव जाओ, बच्चों की शराब छुड़ाओ, नई पीढ़ी शराब न पीने पाए। 83 बताओ, 40 वर्ष पहले हम लोगों का कितना पर्चा, कितना पोस्टर, कितना रुपया पैसा खर्च हो गया। हम लोग बिहार में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। बिहार में शराबबंदी का कानून भी मिस्टर नीतीश कुमार ने लगा दिया। तब भी पता चला बिहार में लोग शराब पीकर मर जाते हैं। बताओ, जहां शराबबंदी का कानून है उस बिहार में बिहारी बाबू लोग शराब पीकर मरते, सूचना आती। यानी बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना इतना आसान समझ रहे हो? छोड़ेंगे जल्दी? छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे बिहार में। बेटे तो शराब छोड़े नहीं, पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ, बेटियां शराब पी रही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में। गांव में तो अभी नहीं, गांव में तो कुछ दिन के बाद शुरुआत होगी। बीमारी बढ़ रही है, गांव तक आने वाली है, सबके घर तक आएगी। लेकिन अभी शुरू कहाँ हुआ? बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े महानगरों में, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बेटियां पढ़ने जा रही, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही, और वहाँ जाकर माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक वहाँ के होटल वार क्लब में हमारी बेटियां शराब पी रही हैं।
और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती हैं। फिर इनको बहलाकर फुसलाकर धोखा देकर कोई लेकर के जंगल में भाग जाता। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता, माँ बाप तो चंपारण में है, बेटी 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर दिल्ली है। माँ बाप को गांव में पता चला बेटी यूनिवर्सिटी से गायब हो गई, कोई लेकर के फरार हो गया, पता ही नहीं है। माँ बाप FIR करते हैं, चंपारण में पुलिस खोज रही है, माँ बाप खोज रहे हैं, बेटी मिलती नहीं। 6 महीने के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़कों पर, बंबई की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जंगल में, कहीं सड़क के किनारे बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती है। आपने सोचा इसको रामराज कहा जाएगा? बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिल रही है, बेटियां शराब पीने लगी, इसका जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ गई? अगर देश की जनता को पता चलता कि यूनिवर्सिटी में शराब है, कोई माँ बाप अपनी बेटी को वहाँ भेजता? आपने देश की जनता के साथ छल किया है, धोखा किया है। आपने सही बात बताई नहीं। यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ गई? विद्या का केंद्र है, सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार यूनिवर्सिटी है, वहाँ शराब कहाँ से आ गई? मेडिकल कॉलेज में शराब कैसे आई? शराब की बोतलें कहाँ से आती हैं? इसका जवाब तो भारत के पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल सिस्टम, देश के नेता लीडरों को इसका जवाब देना, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर आप मर जाओगे तो लोग आपकी समाधि तोड़ेंगे, मूर्ति तोड़ेंगे, जवाब लेंगे आपसे। आपकी पत्थर की मूर्तियों को बिहार में तोड़ करके चौक चौराहे पर लोग नदी में बहा देंगे। और अगर आप जिंदा रहोगे तो अंजाम भोगने के लिए तैयार रहो। आपने देश के धर्म कर्म का सत्यानाश करवा दिया। दिल्ली पटना में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। आपने गलती जुर्म किया है, और करते करते धर्म को ले लिया, कर्म को ले लिया, मानवता मनुष्यता सत्यानाश कर दिया। ऐसा भारत आपने बना दिया। 4 बरस की बेटी, 6 बरस की बेटी, 10 बरस की बेटी, बताओ छोटी बेटी, 50 साल का बुढ़ा बलात्कार कर रहा शराब के नशे में। आप जान रहे हो कि ये सब शराब के नशे में हो रहा। अभी कलकत्ते में घटना घटी है, सबके हाथ में मोबाइल है। वहाँ की डॉक्टर बेटियों ने वहाँ के प्रिंसिपल से बार बार शिकायत किया था कि हाँ आधी रात में, अंधेरी रात में शराब पी करके गुंडे घूमा करते हैं। प्रिंसिपल ने कोई ध्यान नहीं दिया, और देखो इतनी बड़ी घटना शराब के नशे में। अरे भाई ठीक है, सेक्स किया, बलात्कार किया, जान क्यों मार डाला? मान लो ठीक है, पहचान थी, क्योंकि आदमी अस्पताल में जाता तो भी वही था। आपको डर लगता था हमको तो पहचान जाएगी, कल भेद खोलेगी, तो गला दबा कर मार देते, गोली मार देते, हड्डी हड्डी तोड़ डाला। जैसे आप कहते टांग चीर देंगे, टांगों को फाड़ डाला, कितनी चोट पहुंचाई। वो तो जल्दी जल्दी लोगों ने जला दिया, नहीं तो भारत में क्रांति मच जाती। इतना बड़ा दुस्साहस आपने कभी सोचा? मेडिकल कॉलेज जहाँ डॉक्टर लोग ट्रेनिंग लेते, स्कूल है, उसमें शराब, गुंडे शराब पीकर, और जितने डॉक्टर हैं, चाहे पुरुष डॉक्टर चाहे औरत डॉक्टर, सब शराब पीते हैं। बताओ आप, सब शराब पिएंगे, लड़के लड़कियां डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर बेटे बेटियां शराब पिएंगे, तो बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचने वाली है? धर्म कर्म कभी बचेगा? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। ये हमारे देश के नेता लीडर कहते हम राम राज ला रहे हैं, राम राज आएगा? जगह जगह मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन खोल दिया, गांव गांव शराब की दुकानें, भट्टी खुलवा दिया भारत में। ये रावण राज कहा जाएगा कि राम राज कहा जाएगा? 8 बरस की बेटी, बच्ची, नाबालिग,
6 बरस की बच्ची, बताओ भी, महाराष्ट्र से घटना एक स्कूल में 4 बरस की बच्ची, बताओ उम्र 4 बरस, एक 5 बरस एक 4 बरस, और वहाँ 40-50 साल की बुढ़े ने जाकर के बाथरूम में छेड़खानी कर दी। बताओ आदमी शैतान हो गया कि भूत हो गया, राक्षस कहा जाए। इतना बड़ा पाप तो रावण राज में नहीं हुआ होगा। रावण भी सीता जी को चुरा कर ले गया। सीता जी ने कहा 1 महीने का समय दे दीजिए। रावण के इतने पापी राजा रावण के हृदय में भी दया आ गई। कहा ठीक, हम आपको 1 महीने छोड़ देते, चलो महल में मत चलो, अभी हम आपको अपनी रानी आज नहीं बनाएंगे, 1 महीना बाद बनाएंगे। आप अशोक वाटिका में रहो, नौकर चाकर सेवा में लगा दिया। अगर उसी दिन अपनी रानी बना लेता कोई क्या करता, लेकिन रावण ने भी 1 महीने का समय दे दिया। जब ये बलात्कारी दुष्ट पापी बेटियों को पकड़ते हैं, बेटियां हाथ जोड़ती, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन इनके हृदय में कोई दया में आती है। अगर बेटी ने कहा बाबा हो, आप हमारे दादा हो, गांव में रहते, हम आपको पहचान रहे, बस। अरे कहा तू हमको पहचान लिया, मार डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिया, काट दिया कि हमको तो पहचान कर गांव में भेद खोल देगी कि दादा ने बलात्कार किया, उम्र में दादा है और बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। ये आदमी आज के संसार में पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, ये बौद्धिक समाज है, सब लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन बीए एमए पास और लिए दिए, पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ गवार रहते हैं। गांव की बात होती चलो ठीक, इतनी बड़ी घटना जो कलकत्ता में घटी अभी, डॉक्टरों का स्कूल है, उसके अंदर डॉक्टर को ही मार डाला इतनी निर्दयता से, हड्डी हड्डी तोड़ करके, बलात्कार भी किया, मार भी डाला। कभी आप इस पर विचार करते हो? अगर इसी तरह समाज बनता जाएगा आगे, फिर होगा दुनिया में क्या। इसलिए वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। सबके पीछे शराब कारण बताई जा रही, गंदा खान पान। उसी चीज को देश के नेताओं को स्वीकार कर लेना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जय गुरुदेव मिशन का जो मानना है, जय गुरुदेव मिशन का जो मत है, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे वर्तमान में हुजूर महाराज जो अपील लोगों से कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब सब। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जब तक आपका खान पान शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपका मन नहीं शुद्ध होगा, आपके बुद्धि विचार नहीं शुद्ध होंगे। आपको हिंदी की जगह अंग्रेजी पढ़ा दिया जाएगा, मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कितनों ज्ञानी विज्ञानी बन जाओ, लेकिन मन की सफाई किताबों के ज्ञान से, फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं होगा। मन की सफाई साबुन तेल फुलेल लगाने से नहीं, शरीर को सजाने से नहीं। बढ़िया कपड़े पहन लिए, लेकिन मन साफ तो होगा नहीं। मन को साफ करना है, तब करप्शन बुराई जाएगी। करप्शन जिसको बुराई कहते हैं, बुरे विचार, गंदे विचार, पाप कर्म, ये मन का सब्जेक्ट है, शरीर का विषय नहीं है। जैसे पीलवान कमजोर हो जाए, हाथी किसी की जान ले लेगा, ऐसे हमारा मन, जैसे किसी को गोली मारना है, मन कहेगा तब तो गोली चलेगी, हाथ काम में नहीं करेगा। मन कहेगा भाई गोली नहीं मारनी है, हाथ बंद। मन कहेगा गोली मारो, हाथ गोली मारेगा। शरीर तो तब काम करेगा जब मन हमारा उस गंदे काम के लिए शरीर को तैयार आदेश करेगा। आँख को आदेश करेगा, कान को आदेश करेगा। आँख को आदेश करेगा बड़ी सुंदर लड़की जा रही, इसको देखो। हमारा मन ही है, मन आदेश करेगा बड़ी सुंदर है, देखो इसको। जब तक आड़ में न चली जाए देखते रहो, भले एक्सीडेंट हो जाए। फिर कान से कहेगा सुनो, फिल्मी गाना सुनो, गंदा गाना सुनो। फिर हाथ से कहेगा इसको पकड़ लो, बड़ी सुंदर है। शरीर कम कम काम करेगा जब मन, सारा खेल देखो मन का है। और मन के अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन में गिल्टी है, पॉइजन है, जहरीला रसायन है।
ये मन हमारा एक जहरीला रसायन कब कम होगा, ये मन निर्मल शुद्ध कब होगा। और जब तक ये शुद्ध नहीं होगा न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। कहा मन न रमाए रमाए जोगी कपड़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करना होगा, पवित्र करना होगा, शरीर ही नहीं। वे नहीं कि मन को निर्मल किया शरीर में गोबर मिट्टी लगा लो, है भी नहीं। शरीर को भी धो, शरीर को भी साफ रखो, लेकिन सबसे जरूरी है मन को निर्मल करो। मन कैसे निर्मल होगा? कहा मन को निर्मल करने के लिए किसी संतों महापुरुषों के पास, उनके पास नाम रसायन होता। नाम रसायन सदगुरु पाशा, सदगुरु मिले नाम लगे हाथा। कहा इसके लिए नाम रसायन, नाम का साबुन केमिकल जब डाला जाएगा तो मन की गिल्टी गल जाती, कूड़ा कचरा गल करके ख़त्म। जैसे लोहे पर मूर्छा लगा, सोने पर गंदगी लगी, उसको आग में तपाया जलाया, सोना शुद्ध हो जाता। इसीलिए कहा गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। पाँचों नाग पचीसों नागिन सूंघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही नाम। पांचों नाग जो डस रहे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, कहा ये कब जलेंगे, मरेंगे, कटेंगे, पिटेंगे? जब गुरु की नाम जड़ी का इन पर असर पड़ेगा। बाकी ये मन दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा तो नहीं गोली मार दोगे मन को, ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में सोच नहीं पाते हो, लेकिन है मन भी है। और जब मन का वेग चलता है तो शरीर मजबूर है। हमारी आंख न चाहते हुए भी, आंख देखो उधर जाएगी। बड़े बड़े साधु लोगों को देखो, गिरुआ नीला पीला पहने हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। किसी की बहन बेटी जा रही, कलयुग का असर देखो, ऐसे आंख फाड़ कर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता मैं साधु आदमी। सड़क पर बहुत लोग जा रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहे, देखो ये साधु किधर देख रहे हैं, वो उस बेटी को देख रहे हैं, सुंदर है, बड़ी सुंदर है। अब जब तक वो आड़ में न चली जाए तब तक साधु जी उसको टुकुर 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 देख रहे हैं। मोटरसाइकिल चला, भले एक्सीडेंट हो जाए, सामने एक्सीडेंट हो गया। ये तमाम लोगों के मन कितने गंदे हो गए। ये मन यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ाई से नहीं साफ होगा। ये संतों के सत्संग में चलो, नाम जड़ी की रगड़ करो, वरना ये मन सारे संसार को विनाश करवा देगा। मन ही की शुद्धता पर मोक्ष है, मुक्ति है। मन की शुद्धता पर भगवान मिल जाते, और मन अगर अशुद्ध हो गया तो रावण की तरह संसार विनष्ट हो जाएगा। दोनों परिस्थितियां मन की हैं। सबरी का मन निर्मल हो गया, भक्ति में अमर हो गई। रावण का मन गंदा हो गया, देखो लंका का नाश करवा दिया, कुल खानदान का। इसलिए संतों महापुरुषों के पास मन को शुद्ध करने की जड़ी बूटी, इसी मन ने संसार की सारी ख्वारी कर दिया। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इसको जीतना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पंगा नहीं ले पाए। जिसने पंगा लिया मन ने मट्टी पलीत कर दिया। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी थक गए, चूर हो गए। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, हम लोग धर्म ग्रंथों में पराशर ऋषि का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता। पराशर ऋषि अपने जमाने के देखो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष, 5000 वर्ष तपस्या करके और जंगल से लो 5000 वर्ष। उस जमाने में उम्र बहुत होती, 10,000 वर्ष पर 1,00,000 वर्ष, 1000 वर्ष उम्र। इतनी बड़ी तपस्या करके रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि माने मोक्ष मुक्ति नहीं। रिद्धि सिद्धि का मतलब ऐसी स्पिरिचुअल पावर कि जैसे किसी को देख लिया उसकी बीमारी ठीक हो गई, कोई अंधा है आँख का उसको आँख मिल गई, कोई कान का बहरा उसको कान हो जाएगा, सुनने लगेगा। किसी के पास बेटा बेटी नहीं है, अगर मान लो किसी को रिद्धि सिद्धि मिल गई, ऐसे कर देंगे, कोई बतासा प्रसाद दे दे उसको बेटा बेटी हो जाएगा। मुक्ति वाला विषय अलग है, रिद्धि सिद्धि होती।
और जब वो विषय मिल जाएगा तब तो मन काबू में, बिना मन काबू के मुक्ति मिलती नहीं। पराशर ऋषि रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिए, लेकिन मन कितना बलवान है। जब चले, बीच में गंगा नदी आई, गंगा नदी को पार करना है। दोपहर का समय था, मल्लाह भोजन करने बैठा दोपहर में। मल्लाह की 15-16 साल की नौजवान बेटी, जिसका नाम था मच्छोदरी मल्लाहिन, मल्लाहिन में निषाद केवट, जो नाव चलाते थे, जातियाँ तो ऐसे बन गई, उसका नाम था मच्छोदरी मल्लाहिन। उसने कहा, पिताजी ये तो पराशर ऋषि हैं, साधु महात्मा हैं, गुरु जी हैं। जाकर के चरण भी छुआ, कहा आप भोजन करिए, इनको तो हम ही पार कर देंगे। मल्लाह ने भी सोचा भाई एक साधु सन्यासी से क्या डर है, कोई धोखा तो है नहीं। कोई आम आदमी होता तो अपनी 15 साल की नौजवान बेटी को मल्लाह न जाने देता अकेले, लेकिन गुरु जी हैं, महात्मा हैं, कहा जाओ ठीक है तुम ही पार कर दो। लड़की भी नाव चलाना जानती थी, आराम से लड़की नाव लेकर, नाव पर केवल एक ही आदमी पराशर बैठे। लड़की नाव चलाते चलाते बीच भंवर में जब पहुंची, दोपहर का समय, अगल बगल कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। गर्मी का समय था, दोपहरी का समय, गरम गरम हवाएं चल रही, तो कौन बाहर रहेगा। पराशर ऋषि देखो धीरे धीरे लड़की के सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहे। गजब हो गया, एक साधु के मन में विकार आ गया। वो लड़की सुंदर थी, उसकी सुंदरता को देखकर पराशर ऋषि के मन में विकार आ गया। उन्होंने लड़की के सामने गलत प्रस्ताव रख दिया। लड़की ने कहा, लड़की समझा रही, बताओ, लड़की सत्संग सुना रही। अरे कहा, महाराज आप साधु हो, जमाना थूकेगा, साधु महात्माओं की दाढ़ी में कलंक लग जाएगा। हम तो आपका विश्वास करके, मेरे पिता ने आप भेज दिया, और आप ये बात आपने कह कैसे दिया। और फिर ये दिन दोपहरी का समय है, आसमान में सूर्य भगवान देख रहे हैं, ईश्वर की अदालत में वो गवाही दे देंगे। तो पराशर ऋषि ने कहा, मैं सूर्य को अंधा कर दूंगा, सूर्य नहीं देख पाएंगे। अब अपने मन को नहीं समझा रहे, अपनी सिद्धि शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा महामंत्र पढ़ा कि दिन दोपहरी घनघोर कोहरा छा गया। कोहरे में सूर्य भगवान अंधे हो गए, किरणें नहीं पड़ रही। पराशर ऋषि कहते, देखो मैंने सूरज को अंधा बना दिया, सूर्य नारायण नहीं देख पा रहे। अब लड़के ने कहा, महाराज ये गंगा मैया देख रहे, नीचे गंगा मैया पानी। अरे कहा, मैं गंगा को भी अंधा बना दूंगा। दूसरे महामंत्र का प्रयोग करते, गंगा मैया का पानी बालू बन गया। बालू, बताओ कौन विज्ञान था, पानी ही बालू बना दिया। आज दुनिया में कोई वैज्ञानिक पानी को बालू बना देगा? एक ऋषि मुनियों के पास इतने बड़े बड़े विज्ञान, और मारा पानी पूरा गंगा का वहाँ बालू बन गया। कहा, देख मैंने गंगा मैया को भी अंधा बना दिया। लड़के ने कहा, महाराज बचने का उपाय कर रही, तब तक नाव किनारे जाएगी या कोई आदमी आ जाएगा, हम भी बच जाएंगे, ये भी बच जाएंगे, ऋषि की इज्जत बच जाएगी, हमारी भी बच जाएगी। लेकिन विधि का विधान देखो, गजब हो गया। कोई आदमी आया नहीं, नाव चली जा रही, तब तक ऋषि ने कहा, देख। लड़की कहती, महाराज हम लोग मल्लाह नदी में रहते हैं, पानी में दिन रात पानी में रहते, हमारी शरीर से बदबू आती है, मछली की तरह बदबू आती है। आप जैसा सूरज की तरह चमकता चेहरा, ये सुंदर शरीर पवित्र है, हमारी अशुद्ध शरीर को छूने लायक नहीं है। पराशर ऋषि कहते हैं कि मैं तेरी गंध को दूर कर दूंगा। तीसरे महामंत्र का प्रयोग करते, उसके शरीर की गंध दूर, और बहुत दूर तक सुगंध फैलने लगी। कितनी दूर तक? 1 योजन तक। 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, यानी करीब 12 किलोमीटर तक उसके शरीर से गंध, 12 किलोमीटर तक। कितना बड़ा महामंत्र, इतनी बड़ी जिसके पास शक्ति है। लेकिन आज पराशर ऋषि एक बार अपने मन को नहीं कह रहे हैं कि ये मन तू ये करने क्या जा रहा, तेरी शक्ति बर्बाद हो रही, छोटे से काम के लिए गलीज में गड्ढे में जा रहा।
इतना पतित बन रहा, अपनी सारी सिद्धि तपस्या खत्म कर दिया। दुनिया थूकेगी, नाम पर कलंक लगेगा। इसको मन कहा जाता। सब लोग सावधान रहो आप। ये जो बलात्कार बलात्कार हो रहा, सब मन का खेल है। सुंदर उंदर से भी ज्यादा मतलब नहीं जब काम का बेग आता है। पलटू साहब कहते भाई कुछ नहीं दिखाई देता, आदमी कुत्ता बन जाता, कामी कुत्ता। पराशर ऋषि कहते देख अब तेरी शरीर सुगंधित हो गई, अब उसका नाम आगे जोजन गंधा पड़ेगा। मच्छोदरी मल्लाहिन का नाम अब क्या हो जाएगा? बाबू साहब जाग रहे? अब देखो मच्छोदरी मल्लाहिन सब एक नाम उसका पड़ेगा जोजन गंधा। यानी ऐसा शरीर जिसके शरीर से एक जोजन तक सुगंधी निकलती, नाम ही इतिहास में आ गया जोजन गंधा। मच्छोदरी मल्लाहिन को ऋषि पराशर ने जोजन गंधा बना दिया। और इसके बाद वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक ऋषि का खून था, इस गर्भ से व्यास वेद व्यास जी जन्म लेते, ऋषि का खून था, मामूली खून तो था नहीं, ब्लड। जो जनगंधा के गर्भ से जो पुत्र पैदा होता उनको इतिहास में वेद व्यास कहा जाता। व्यास जी का नाम सुनते हो? यही व्यास जी जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया है। लिखा नहीं, वेद तो बहुत पहले के थे, इन्होंने इसको कुछ शुद्धिकरण किया है, संकलित किया है। जन्म लेते ही माँ के आदेश से तपस्या करने चले गए। पूर्व जन्म के तपस्वी थे। मच्छोदरी की कोख में जन्म लिया, जंगल चले गए तप करने। पराशर ऋषि जब घर पहुंचते, आदमी कर जाता लेकिन बाद में पछताता। मन की दोनों गति है, आपके जीवन में भी आता होगा, घटना हो जाती, 2 मिनट के बाद आप पछताने लगते हो, वो आज तो भजन करना चाहिए था, मैंने दिन भर वादा किया था आज भजन करूंगा, भजन करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, आज भोजन कम करूंगा, रात में भजन करूंगा, लेकिन जिभ्या में निभ्या में गिर गए। अब रात भर पछताते हो, फिर पछताए हो तो क्या, का आगे पीछे बहु पछताए और समय पड़े पर हो ही जाए चोरा। आगे पछताना, पीछे पछताना और समय पर मन चोरी करता चोर बन जाता। पराशर ऋषि को आत्मग्लानि हो जाती कि मैंने कर क्या दिया, गजब हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर जंगल भागे, घर भी नहीं गए, जमाने को मुंह नहीं दिखाया। हस्तिनापुर नरेश जिनके महलों में उनकी पूजा होती थी पराशर ऋषि की गुरु मानकर। हस्तिनापुर कोई मामूली राज रियासत नहीं था, उसमें संसार की सबसे बड़ा स्टेट हस्तिनापुर, सबसे बड़ी पावर शक्ति, दुनिया की शक्ति का केंद्र था। जैसे आज अमेरिका है, द्वापर काल में अमेरिका लंदन का नाम नहीं, संसार की सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र हस्तिनापुर था। अमेरिका समझो, त्रेता युग में उसकी जगह अयोध्या था, लेकिन द्वापर युग में हस्तिनापुर हो चुका था। वहाँ के नरेश पराशर ऋषि की महल में पूजा करते थे, चरण धोकर पीते थे लोग। पराशर ऋषि को आत्मग्लानि हुई कि लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। निकल गए जंगल, फिर कहाँ मरे पीटे कटे, कोई इतिहास नहीं मिलता। समाज को मुंह नहीं दिखाया। फिर हस्तिनापुर नरेश भी खोजते रह गए, कहाँ गए। आगे चल करके देखे और घटना घटती। कुछ दिन के बाद मच्छोदरी मल्लाहिन नाव चला रही, पुत्र ने जन्म लिया, तपस्या करने चले गए व्यास जी। हस्तिनापुर नरेश उस समय जो हस्तिनापुर के राजा थे गद्दी पर, महाराज शांतनु, शिकार खेलने के लिए गंगा के किनारे जा रहे थे। उनकी भी दृष्टि लड़की पर पड़ी। अब जब एक साधु वासना में, तो राजा है, राजा कोई योगी होते हैं। जब ऋषि मुनि आज देख रहे हो, भारत के तमाम गुरु लोग सरकार ने जेल में डलवा दिया इसी कारण से। तमाम गुरुओं को जिनके 10-10 लाख चेला है, उनके ऊपर कोर्ट कचहरी अदालत ने इल्जाम लगा दिया क्या आपने अपने सत्संग में ही बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, आपने उनके साथ सील भंग किया। ये अदालत में गवाही आ गई। भारत के कई धर्म गुरु, बहुत बड़े बड़े नामी गामी, बड़ा नाम है, छोटे मोटे नहीं। आज सरकार ने उनको जेलों में बंद कर दिया है।
जब ऋषि मुनियों का, साधु महात्माओं का भारत में हाल है, तो दिल्ली पटना के एमपी एमएलए क्या कर जोगी बनेंगे? अब वो लोग क्या करते हैं, शर्म के मारे सर झुक जाएगा, नहीं बताएंगे आपको, जानते हुए भी नहीं बताया जाएगा। आगे खुद भेद खुलेगा। हमारे एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर दिल्ली पटना में क्या कर रहे हैं? देश ऐसे बर्बाद नहीं हो रहा, बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं जा रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा और टका सिर भाजी टका सिर अंधेर नगरी है। कहीं धर्म नहीं बचा, कर्म नहीं बचा। साधु महात्मा जेलों में जा रहे हैं, सोचो आप। आज पराशर ऋषि, महाराज हस्तिनापुर नरेश, शांतनु लड़के को देखकर मोहित हो जाते, शादी का प्रस्ताव डाल देते। लड़की कहती मेरे पिता के पास चलिए। पिता के पास जाते, पिता ने कहा भाई ठीक है राजा, कौन नहीं चाहेगा राजा से शादी हो जाए, एक मल्लाह की बेटी, बढ़िया महल मिलेगा, बेबाप की भी गरीबी जाएगी, नाव नहीं चलाना पड़ेगा, फर्क क्या पड़ता। लेकिन मल्लाह ने देखो एक गंदा विचार रख दिया, कहा शादी तो होगी लेकिन जो आपके बेटे हैं भीष्म पितामह, वो राजा नहीं बनेंगे। एक पुत्र उनके पास था, शांतनु जी के पास, भीष्म पितामह जिनको पढ़ते हो आप। भीष्म पितामह बड़ा भारी नाम है, संसार के अजय योद्धा, परमवीर थे अपने जमाने के, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी भी थे वीर भी थे, दोनों कलाएं थी। मल्लाह देखो गलत शर्त रख दिया, नहीं रखना चाहिए था। अभी बेटी की शादी हो रही, महल में जाएगी, रानी बनेगी, इतने बहुत था। कहा आपके जो बेटे हैं बड़े लड़के, नियम था जो बड़ा लड़का वही राजा बनेगा। कहा बड़े हैं लेकिन राजा नहीं बनेगी, मेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। महाराज शांतनु का कलेजा का आरे, कहा मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी मेरा शिष्य, मैं अन्याय नहीं करूंगा। लेकिन काम का बाण लग चुका था। कहा बाद में बताऊंगा, शर्त नहीं मानूंगा, दो एक दिन मुझे मौका दो। अब दोनों तरफ, एक तरफ तो अपना प्यारा पुत्र है महाराज शांतनु, सो इतना मेरा आज्ञाकारी और योग्य पुत्र है, इस मल्लाहिन के पेट से बेटा पैदा होगा, पता न कैसा होगा। लेकिन मेरा बेटा भीष्म पितामह एक धीर वीर ज्ञानी पुरुष, राजा के योग्य है, उसके साथ अन्याय कैसे करूं। इधर मच्छोदरी को पाना भी है, पाना भी, काम का बाण लग चुका, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, जाके महल में खाना पीना कुछ नहीं। भीष्म पितामह ने सारथी से पूछा बात क्या, जो रथ हाँक रहा था। कहा हमारे पिता के साथ तुम जंगल गए थे, बात वो न खा रहे हैं, न पी रहे, न बोल रहे, न डोल रहे। धीरे से किसी ने बता दिया भाई ऐसी घटना हो गई है, महाराज के सामने समस्या है और समस्या में आप आकर खड़े हो गए हो। भीष्म पितामह ने कहा ये क्या बड़ी बात है, चलो मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भी नहीं राजा बनूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा, मच्छोदरी मल्लाहिन का वंश चलेगा, वही राजा रानी बनते रहेंगे। इतना बड़ा त्याग अपने बूढ़े बाप के लिए, बताओ, अपनी शादी किया नहीं और बूढ़े बाप की दोबारा शादी होने जा रही है। इसीलिए भीष्म पितामह एक बड़ा नाम इतिहास में आता। शादी हो गई। अब जब मच्छोदरी मल्लाहिन योजनगंधा महारानी बनकर हस्तिनापुर आती, तब उनका एक तीसरा नाम पड़ गया महारानी सत्यवती। क्या नाम पड़ गया? सत्यवती। अब बताओ आप, पहले मच्छोदरी मल्लाहिन, नाम पड़ गया योजनगंधा, महारानी बनकर हस्तिनापुर आ गई, अब उनका नाम पड़ गया महारानी सत्यवती। इन्हीं की कोख से पुत्र पैदा होते और उन्हीं के आगे वंश में पांडव और धृतराष्ट्र, महाराज पांडु धृतराष्ट्र आगे, और फिर देखो कौरव और पांडव जन्म लेते हैं अगली पीढ़ी में। लेकिन गलत काम गलत होता, गंदा खून एक तरफ चला गया, अच्छा खून एक तरफ चला गया, खून का बंटवारा हो गया। अच्छा खून 5 पांडवों के रूप में जन्म लेता और गंदे विचार, वासनाओं का विचार 100 भाई कौरवों के रूप में जन्म लेकर अलग एक ही घर में, एक ही वंश में
अंत में दोनों में द्वंद्व होता है। और इतिहास आप जानते हो क्या क्या घटना घटी महाभारत में, सब मरा कटा पिटा। कहने का मतलब यह है, चर्चा हम मन पर कर रहे थे, मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नंगा नाच नचा दिया। इसलिए कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। साधु महात्मा बनकर कपड़ा रंगाए घूमते रहते हो, अपने मन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हिंदी अंग्रेजी पढ़कर सूट बूट टाई कोट पहन लिया। मन इंजीनियर साहब का कितना गंदा है, मन डॉक्टर साहब का गंदे रह गया। मास्टर साहब कहे जाते लेकिन मन गंदे का गंदा रह गया। रोज गांव में मास्टर साहब झगड़े लगाते हैं। जिस गांव में मास्टर ज़्यादा हो गए वकील ज़्यादा हो गए, गांव बर्बाद कर दिया पढ़े लिखे लोगों ने। अनपढ़ गवार लोग तो गांव को बचा लेते थे, पंचायत से काम करा देते थे। लेकिन जिस गांव में पढ़े लिखे लोग हो गए, मास्टर हो गए, वकील हो गए, उस गांव में इतना झगड़ा लगा दिया, क्योंकि मन तो साफ हुआ नहीं अंग्रेजी मास्टर बनने से, वकील बनने से, टाई कोट लगाने से। कपड़े से, बाहरी ज्ञान विद्या से मन साफ नहीं होगा। मन को निर्मल करना है तो संतों के पास चलो, आप किसी सदगुरु की तलाश करो। सदगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जब जब संत जगत में आवे, ढोल ढाल उनके ढिक जाओ। जाय करो दर्शन यो सेवा, हाजिर रहो गिरो चरणन में। गुरु की खोज करो आप। जो लोग भाई यहाँ धर्म करते हो, कोई न कोई पूजा पाठ करते हो, मान लो कुछ लोग तो छोड़ गए, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत कर रहे हो पूजा पाठ, आप पूजा पाठ करो, उसका हमारा विरोध नहीं है। लेकिन कम से कम अपने मन को शुद्ध करने के लिए शाकाहारी तो बनो। शराब कबाब पशु पक्षियों की सड़ी के लिए मुर्दा मांस त्याग कर गंगा नहाओ जमुना नहाओ, कौन मना करता। लेकिन इतना भी जान लो कि गंगा नहाने से कभी पाप नहीं धुलता। ये चीज़ थोड़ी आपको अटपटी लग सकी क्योंकि आपको गंगा से प्यार है बिहार में, लेकिन गंगा में देखो मछली रहती, सारी जिंदगी मछली गंगा के पानी में। लेकिन जब आप मछली को बाहर लाते हो तो बदबू करती है। जैसे आपके गांव के तालाब की मछली बदबू करती, ऐसे गंगा मैया के पानी की भी मछली बदबू करती है। गंगा मैया का पानी जीवन भर पानी में रहने वाली मछली की गंदगी को नहीं, साफ बदबू को नहीं दूर कर पाया। आपके पाप गंगा मैया के पानी से धुल जाएंगे, आपका भ्रम है। लेकिन फिर भी हम विरोध नहीं करते। आप गंगा नहाओ जमुना नहाओ, गांव तालाब में खड़े होकर छठी मैया की पूजा करो पानी में। आप चौथ रखो, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ ऋषि मुनि महापुरुषों की। लेकिन कम से कम किसी गुरु की खोज कर लो, एक पूजा और शुरू करो आप, बिहार सुधर जाएगा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। सारी पूजा करके देख लिया, बिहार में बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही। सूखा पड़ता है, भूकंप आता है, बीमारियां आती हैं। आप हमारे इस महामंत्र को समझ लो, गुरु पूजा शुरू कर दो। पुरानी पूजा छोड़ो मत, सब पूजा करो। एक और पूजा आप अपने गांव में घर में शुरू करो, गुरु पूजा। गुरु पूजा का मतलब गुरु का नाम नहीं जपना है। गुरु पूजा का मतलब गुरु के बताए रास्ते से, जैसा गुरु बतावें, जैसा गुरु ने रास्ता बताया, उनके बताए विधान से पूजा शुरू करो, सिस्टम तरीके से।